अच्छा भाई, आज की जो क्लास है हम लोगों की दैट इज रिलेटेड टू लिंक लिस्ट एडिशन एड नोट। देखो, कराने को तो मैं आज दो कोड्स करवा दूं एक साथ। दो कोड्स कौन कौन से कर सकते हैं हम? एडिशन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं। लेकिन जो तुम लोगों की दिमाग की कैपेसिटी है ना, वो शायद एडिशन को भी हैंडल ना कर पाए। तो होपफुली हम एडिशन पे फोकस करेंगे जब तुम लोग थोड़ा बहुत चीज़ों से फेमिलराइज्ड हो जाओ। लिंक लिस्ट की चीज़ों से मतलब उसके वेरिएबल से, और क्या चीज़ क्यों कर रहे हैं, इनके बेसिक कॉन्सेप्ट से अगर क्लियर हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो इंशाअल्लाह हम लोग जो हैं आहिस्ता आहिस्ता स्पीड तेज करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। लेकिन कोड करने के दो तरीके हैं हमारे पास। एक तरीका ये कि मैं तुम्हें कोड दिखा दूं और कहूँ कि बस ये याद कर लो, तो दैट इज़ वन वे। लेकिन हम लोग चाह रहे हैं कि तुम लोग याद ना करो, रट्टा मत मारो, और चीज़ों को समझ लो, और कॉन्सेप्ट ऑफ लिंक लिस्ट को समझ लो। उसके कौन से पॉइंटर को इंक्रीमेंट पहले करना होता है, कौन से पॉइंटर को पहले चेंज करना है ताकि दूसरे की पॉइंटर की वैल्यू ज़ाया ना हो जाए। ये सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि तुम लोग आगे जाके डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम का एक यूनिट होता है यूनी के अंदर भी, और कहीं बड़ी कंपनी में भी जाते हो तो ये एक कोर बेसिक्स होती हैं। सही है, अगर ये नहीं आएंगी तो फिर आगे जाके तो तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा। तो आगे जाके तुम लोग पढ़ोगे एक सर्कुलर क्यू है, और हर क्यू के एक एलिमेंट में एक लिंक लिस्ट है, और हर लिंक लिस्ट के एलिमेंट में एक बाइनरी ट्री मौजूद है। तो ये पढ़ोगे आगे जाके, तुम लोग इसका कोड बना रहे होगे। तो ये बस इन सब चीज़ों के लिए तैयार होने के लिए तुम लोगों को क्या पढ़ना है अभी, बेसिक्स अपनी प्रॉपरली स्ट्रॉन्ग कर लो कॉन्सेप्चुअली, कि कौन से पॉइंट को पहले चेंज करना है। अगर तुमने एक चीज़ को गलती कर दी ना कि पहले किसी और को चेंज कर दिया, तो एक तरीके से दूसरी वाली की डाटा जो है वो लॉस हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। सही है। तो होपफुली हम लोग जो चीज़ करने जा रहे हैं दैट इज अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट के अंदर एडिशन। एडिशन मतलब कि एडिंग अ नोड इन अ लिंक लिस्ट। बहुत ही सिंपल है, इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर थोड़ी बहुत चीज़ों को समझो। अच्छा, सबको ये चीज़ समझ आ गई थी? जरा मेरे साथ यस और नो में मुझे जवाब चाहिए। सबको इंक्रीमेंट इन पॉइंटर की लॉजिक समझ आई थी? यस और नो, सबको? एक दफ़ा रिकॉल कर लेते हैं जल्दी से, एक छोटा सा रिकॉल, फिर उसकी तरफ मैं आगे की तरफ बढ़ूंगा। मोहित बेटा, सच में समझ नहीं आई थी? इसलिए सबको आ गई है। मोहित सच में नहीं समझ आई? क्या प्रॉब्लम है? लास्ट क्लास ली थी तुमने? मोहित लास्ट क्लास ली थी? फैजान, हैदर और मोहित दोनों ने लास्ट क्लास ली थी या नहीं ली थी? रिकॉल मैं करवा देता हूँ, मसला नहीं। नो रिकॉल, जस्ट स्टार्ट द कोड। अच्छा, सही सही सर, रिकॉल करा दें, समझ तो आ गई थी बस। ठीक है, परफेक्ट। सर विल बी ऑल्सो टू सूडो कोड। बेटा सूडो कोड की इंप्लीमेंटेशन तो आप लोग खुद भी कर सकते हो, रिकॉर्ड एडिटाइव के बाद आज आगे यही करना। सर बेटा नहीं, क्या हो गया है? अब्दुल्ला, एक क्लास में मिस कर चुके हो। सही है, तुम एक क्लास मिस कर चुके हो, तुम्हें समझ नहीं आएगी अब्दुल्ला। लेकिन देख लो, कोशिश करो। सो दे कैन बी एन एरे इनसाइड एन एरे। बिल्कुल, एक एरे के अंदर तुम एक और एरे डाल दो, एक लिस्ट के अंदर और लिस्ट। अच्छा, फोकस, ठीक है। सुनो सुनो भाई, सुनो भैया, अब चलो एक रिकॉल करवा रहा हूँ इंक्रीमेंट इन पॉइंटर की लॉजिक को। मेरे साथ ना सब सॉल्व करेंगे। मैं प्लीज, जब मैं ऑप्शन दूं आप लोगों को सवाल पूछने का, प्लीज प्लीज देखो, बड़ी क्लास है तो मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। चार पांच बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो मैं फिर बोल रहा हूँ, सवाल का जब मैं ऑप्शन दूं जब सवाल करना, क्योंकि तुम लोग सवाल करते हो चैट इतनी तेजी से ऊपर जा रही होती है कि कुछ देख ही नहीं पाता हूँ मैं। तो मैं फिर बोल रहा हूँ, जब मैं सवाल का ऑप्शन दूं जब सवाल करना, जब मैं सवाल पूछूं तो सिर्फ जवाब चाहिए उसका, येस और नो जो भी पूछूं बस उससे रिलेटेड सवाल का जवाब चाहिए, दैट्स इट। जो भी हो तुम लोगों के दिमाग में, सही है। तो लेट्स फोकस। अब हम लोग जरा यहाँ पे देखते हैं, मैं चैट ओपन रख रहा हूँ, बस यहाँ पे फोकस करो। अच्छा, ये कोड होता है बेसिकली आप लोगों का इंक्रीमेंटेशन का। इंक्रीमेंटेशन जैसे आप लोग उसके अंदर करते हो अगले एलिमेंट की तरफ जाने के लिए एरे की, तो उसमें किस तरीके से करते हैं जरा सब चैट पे बताएं। एरे के अगले एलिमेंट में जाने के लिए, एरे जो डाटा स्ट्रक्चर है उसके अंदर इंक्रीमेंटेशन किस तरीके से होती है? एक एक करके जब हम एलिमेंट्स पे जा रहे होते हैं, तो इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन, इंडेक्स इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस वन। बेसिकली प्लस वन की इंक्रीमेंटेशन है, चाहे वो आप फॉर लूप से करवाओ, चाहे आप उसको खुद से करो। सही है। बेटा जवेरिया, मुझे ये बताओ, तुमने लास्ट क्लास ली थी जवेरिया?
तो फिर ऐसे कैसे समझ आएगा? ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। सही है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, अगर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की क्लासेस ली थी, बस ये समझ लो, ये पब्लिक एट्रीब्यूट है, डॉट पॉइंटर। सही है, कोशिश करो समझने की, अगर समझ आ जाए तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें रिकॉर्डिंग पहले वो देखनी पड़ेगी। अलीजैन इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। अब सुनो भाई गौर से, सुनो 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 सुनो। अब जब हम बात करते हैं, अब सबका बस जो सवाल करूं वो जवाब चाहिए मुझे। सबसे पहले हम बोलते हैं, मुझे ये चीज़ ना एक वेरिएबल है पॉइंट के नाम से, उसको इंक्रीमेंट करवाना है। पहले मेरे पास 2 आए, फिर मेरे पास 5 आए, फिर 7 आए, फिर 9 आए। ये मेरे लिंक लिस्ट है। लिंक लिस्ट में पहला एलिमेंट इज बेसिकली ए के बाद जो एलिमेंट है दैट इज बी के बाद जो एलिमेंट है दैट इज सी के बाद जो एलिमेंट है दैट इज डी। तो ये मेरी लिंक लिस्ट है, 1 2 3 4। तो ये 4 एलिमेंट्स मेरे पास एक लिंक लिस्ट के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब मुझे इसके अंदर इंक्रीमेंट करनी है। ये अलग अलग जगहों पे स्टोर हुए हैं, एक 2 पे, एक 5 पे, एक 7 पे, एक 9 पे स्टोर हुआ हुआ है। तो अब अगर मुझे इंक्रीमेंट करना होता है तो मैं किस तरीके से इंक्रीमेंट करता हूँ? फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ वेरिएबल विच इज पॉइंट के नाम से, मतलब पॉइंट के अंदर जो है वो पहले 2 आए, फिर 5 आए, फिर 7 आए, फिर 9 आए। इस तरीके से मुझे वैल्यूज को लेकर आना है। तो मैं किस तरीके से इंक्रीमेंट करता हूँ, देयर इज अ लॉजिक बिहाइंड इट। सबसे पहले हम लोग अपना जो स्टार्टिंग पॉइंटर होता है उसको हम लोग पॉइंट के अंदर असाइन करते हैं, या पॉइंट बोलो या उसको करंट पॉइंटर बोल देते हैं। एक काम करते हैं, करंट पॉइंटर उसको नाम दे देते हैं। सही, आई एम नॉट गोना यूज दिस लॉजिक, आई एम गोना यूज करंट पॉइंटर, ताकि थोड़ा बहुत कोड में तुम लोग लिंक कर पाओ चीज़ों को। सही है, तो आई एम गोना यूज अ पॉइंटर विच इज करंट पॉइंटर। तो मैंने बोला करंट पॉइंटर के अंदर, स्टार्टिंग के अंदर स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू को असाइन कर दो। तो जल्दी से मुझे सब चैट पे बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट पॉइंटर एट द मोमेंट। स्टार्टिंग के अंदर करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है? 2 है। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, 2। सही है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग इंक्रीमेंटेशन किस तरीके से करवाते हैं? हम बोलते हैं करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो भी एरे होगा आप लोगों का, लिंक लिस्ट, उसके फॉर एग्जांपल उस पर्टिकुलर इंडेक्स पोजीशन पे जाओ, जैसे करंट पॉइंटर पे जाओ, और उसकी पॉइंटर की वैल्यू को उठाओ। इसका ये मतलब है, ये उसके हम पॉइंटर नहीं बोलते, हम इसको ना एक नाम दे देते हैं, नेक्स्ट नोड। लेट मी सी क्या नाम दिया हुआ है हम लोगों ने, ताकि मैं वही नाम दे दूं। नेक्स्ट नोड नाम दिया हुआ है, ठीक है, नेक्स्ट नोड नाम दिया हुआ है। तो मैं इसको बोल देता हूँ नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड इज बेसिकली द पॉइंटर वैल्यू। सही है। तो ये कोड है। कोड क्या है भाई मेरा? करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो, करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट जो भी एरे का नाम होगा आपका, जहां पे भी जिस एरे के अंदर लिंक लिस्ट बनी हुई होगी, लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। इसका मतलब क्या है? अच्छा, मुझे जरा सब जल्दी से करंट पॉइंटर की वैल्यू बताएं। व्हाट्स द वैल्यू इनिशियली, क्योंकि अभी फिलहाल हमारा करंट पॉइंटर यहाँ पे मौजूद है। द वैल्यू ऑफ करंट पॉइंटर इज 2। परफेक्ट, करंट पॉइंटर की वैल्यू इज 2। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? 2। तो कह रहा है भाई लिंक लिस्ट 2 पे जाओ। लिंक लिस्ट 2 का मतलब क्या है? कि एरे की लिंक लिस्ट की जो सेकंड पोजीशन है वहां पे जाओ, इंडेक्स पोजीशन 2 पे जाओ। यहाँ आ गए भाई हम लोग। यहाँ आने के बाद वो बोल रहा है आप लोगों से, मैं इस बॉक्स में ना करंट पॉइंटर की वैल्यूज को स्टोर कर रहा हूँ। दिस इज 2 एट द मोमेंट। सही है। अच्छा, अब जब वो 2 पे पहुंचा भाई, तो मैंने बोला 2 के नेक्स्ट नोड, 2 का नेक्स्ट नोड इज 5। तो अब उसकी वैल्यू को उठा के करंट पॉइंटर में अपडेट कर दो। तो 2 के बाद क्या हो गई? 5 हो गई। तो इसका मतलब क्या है भाई? यहां आ चुके हैं हम लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। लेट मी जस्ट गो डाउन अ लिटिल बिट। अरे भैया आजा भैया, किधर हो? हाँ, ये रहा। चलो परफेक्ट। तो अब हम 2 से कहां पे आ गए भाई? 5 पर आ गए, राइट, हम 5 पर आ चुके हैं। अच्छा, अब 5 के बाद क्या हो गया भाई? करंट पॉइंटर की वैल्यू इज नाउ अपडेटेड टू 5। तो अब हमने वही सेम चीज ही रिपीट करते हैं, ये चीज एक लूप के अंदर होगी। मैंने कहा करंट पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर विच इज 5। तो लिंक लिस्ट 5 पे जाओ, उसका नेक्स्ट नोड उठाओ। तो लिंक लिस्ट 5 पे उसका नेक्स्ट नोड वाज 7। सही है, जब ये तुम कोशिश करना समझने की, तो इट वाज 7। तो अब यहाँ पे हमने आके 7 को लिख दिया। इट बेसिकली इंक्रीमेंट हो गई है। सही है। अलिशबा, नाम तो नाम से क्या फर्क पड़ता है? आप डॉट पॉइंटर बोलो, आप डॉट नेक्स्ट नोड बोलो। अभी फिलहाल मेरी जो एग्जांपल है कोड के अंदर, उसमें नेक्स्ट नोड है। तो हमने जो पॉइंटर है उसका नाम दिया हुआ है नेक्स्ट नोड, ठीक है। तो मैं उसको डॉट नेक्स्ट नोड बोल रहा हूँ। तो मेरे पास वैल्यू आ गई 7। अच्छा, अब ये चीज अपडेट हो गई है। अब बताओ भाई, लिंक लिस्ट 7 पे जाओ। सही है। उबैद बेटा यहाँ फोकस करो अभी। तो 7 पे हम लोग अब जाएंगे 7 का नेक्स्ट नोड विच इज बेसिकली 9। हमने 9 को उठा दिया।
अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, हम पहले यहाँ थे, फिर यहाँ आए, फिर अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं 7 पे। तब जब 7 पे पहुंच चुके हो, इट्स अपडेटेड टू 9, अपडेटेड टू 9, यहाँ से हमने वैल्यू उठा ली। अब बताओ भाई करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या हो जाती है? मैंने बोला करंट पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक लिस्ट विच इज बेसिकली 9 डॉट नेक्स्ट नोड। अब बताओ क्या वैल्यू हो गई? -1 हो गई। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू इंक्रीमेंट। लेकिन एक चीज सुनो, एक चीज यहां से सुनो, क्या तुम्हारे पास 9 आ रहा है या -1 आ रहा है? इस चीज पे फोकस करो। -1 आ रहा है या 9 आ रहा है? बस इतना मुझे बताओ, अभी फिलहाल हम बाकी चीजें बाद में देखेंगे, पहले बस इतना देख के बताओ 9 आ रहा है या -1 आ रहा है? -1 आ रहा है। क्या तुम्हारे पास -1 किसी काम का है? यस या नो? -1 किसी काम का है हमारे लिए? हमें कुछ काम देगा, कोई फायदा देगा वो? बस सिर्फ एक फायदा दे रहा है। क्या फायदा दे रहा है? कि एंड ऑफ लिस्ट आ चुकी है। लेकिन अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सपोज करो यहाँ पे मुझे एक और एलिमेंट जोड़ना है और इस -1 वैल्यू को रिप्लेस करवा के कुछ और स्टोर करना है, तो मुझे ये 9 पता होना जरूरी है। यस या नो? फिर से सुनो, मेरे सवाल को सुनो। मेरा सवाल यह है कि अगर मुझे आखिर में कोई कोई नोड को जोड़ना है, तो ऑफ कोर्स मुझे डी की इंडेक्स पोजीशन की वैल्यू को, इसका जो नोड की पॉइंटर की वैल्यू वो चेंज करना होगा, और जो नया नोड है वहां पे पॉइंट करवाना होगा। ऐसे ही है ना? राइट। लेकिन मेरे पास ये 9 तो जाया हो जाएगा। जब ये 9 जाया हो जाएगा, इसका मतलब क्या है? कि मुझे कुछ और भी करना है इसके साथ। ठीक है, चलो यहाँ बाद में देखेंगे उसको। अच्छा, सबको अगर ये चीज क्लियर हो गई है, बेहतरीन काम हो गया है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन। टेम्प में डाल देंगे। परफेक्ट उमर आदिल, परफेक्ट। उस टेम्प का नाम है प्रीवियस पॉइंटर। सही है, अभी हम कोड देखते हैं, सारी चीजों को समझते हैं, हर एक एक चीज को डिटेल में देखेंगे। बेटा ये सब चीजें हैं जवेरिया, हर एक एक चीज मौजूद है, नोट्स, पूरी एडीटी की पूरी फाइल मौजूद है। सही है, चलो लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट विद द कॉन्सेप्ट। एक मिनट रखो, मैं अपने कोड को भी सामने रखूं ताकि मैं उससे एग्जैक्ट सेम तुम लोगों को लिंक करके पढ़ाता रहूं। गिव मी अ मिनट। ओके जनाब, अब हम कोड को साथ साथ रखे हम पढ़ेंगे, और उसको मैं कोशिश करूंगा कि मैं एग्जाम्पल के जरिए तुम लोगों को पूरा कोड समझा सकूं। कोशिश यही है। तो लेट्स सी कितना कर पाते हैं, कितना नहीं हो पाता। चलो, ये पूरी पूरी स्लाइड जो है ना, ये अभी जो आपके सामने है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। इस चीज के सारे पैसे इस चीज के हैं। इस तरीके से समझ लो तुम लोग। ये वाली स्लाइड समझ नहीं आई ना, फिर एक तरीके से तुम लोग रट्टा मार रहे होगे। ये चीज अपने दिमाग में बैठा लो कि अगर ये स्लाइड जो अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, अगर ये समझ नहीं आई तो इसका मतलब है कि तुम लोग रट्टा मारोगे। सही है, और मैं ये नहीं चाहता हूं। तो बहुत फोकस के साथ हर एक चीज को समझना। पहले समझते हैं, फिर कोड को देखेंगे, कोड देखने के बाद फिर वापस आ जाएंगे इस चीज पे। सही है, सुकून से, सारी चीजें सुकून से। देखो हम लोग क्या चीज सीख रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं एडिंग अ पर्टिकुलर नोड इन अ लिंक लिस्ट। सही है, एक लिंक लिस्ट के अंदर आपने एक नोड को ऐड करना है। तो अभी हमारे पास जो लिंक लिस्ट है, करंट लिंक लिस्ट एरे के अंदर जो बनी हुई है, कुछ इस तरीके की बनी हुई है। वेट, लेट मी चेंज द कलर। परफेक्ट, साइज भी बड़ा कर दें। कुछ इस तरीके की लिंक लिस्ट बनी हुई है अभी फिलहाल हमारे पास। मतलब A इज बेसिकली पॉइंटिंग टूवर्ड्स B विच इज एट पोजिशन 5, और वो 7 की तरफ पॉइंट कर रहा है विच इज बेसिकली C, और वो 9 की तरफ पॉइंट कर रहा है विच इज बेसिकली D, और वो -1 मीन्स कि ये एंड ऑफ लिस्ट है। ठीक है जी। तो अब अगर सुकून से सारी चीजों को, पूरे कोड को समझने की कोशिश करते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है जब भी आप लोग एक नोड बनाना चाहते हो ना। अब इसको मैं जरा ब्रेक डाउन करता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीजें हैं और क्या क्या चीजें इस्तेमाल होती हैं, फिर उसके बारे में हम लोग आहिस्ता आहिस्ता कोड को समझते हैं। देखो, हमें कुछ चीजें चाहिए, कुछ चीजें समझनी है। आपके पास एक एरे के अंदर दो लिंक लिस्ट होती हैं। सही है, कितनी लिंक लिस्ट होती हैं? एक, दो लिंक लिस्ट। एक वो होती है जो आपकी असल लिंक लिस्ट बनी हुई है। सही है, सुकून से सुनो था बेटा, अभी सुकून से सुनो। मुझे पता है तुम पढ़ कर आए हो, लेकिन अभी सुकून से सुनो सारी चीजों को अब। बट ऑन अभी बेटा सवाल नहीं, अभी फिलहाल अब प्लस, ओ माय गॉड, अभी सवाल नहीं चाहिए, अभी सिर्फ सुनो। अभी कोई वो नहीं करें, मोमेंटम को मत तोड़ना, दैट्स द वर्ड। सही है, अब सुनो सब सुकून से।
देखो भाई, जब सवाल करूंगा जब मुझे सिर्फ जवाब चाहिए, बस अभी कोई सवाल नहीं। अच्छा भाई, हम लोगों ने कुछ चीजों को समझना है। सबसे पहले मैं तुम लोगों को विजुलाइज करवाता हूँ एरे को। दिस इज योर एरे, ये एरे होता है आप लोगों के पास। इस एरे को अगर तुम लोग गौर से देखो, सिर्फ सुकून से सिर्फ गौर से देखो, तो उसमें कुछ ऐसे हम लोगों के पास एक लिंक लिस्ट है विच इज एक्चुअल लिंक लिस्ट, और एक है जो उसमें खाली एलिमेंट्स हैं। कौन कौन से खाली एलिमेंट्स हैं जरा देखते हैं। वी हैव 1 5 6 7 2 56, ये एलिमेंट्स वो हैं जो हमारे पास असल में है। मैं जरा इसकी लिंक लिस्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। एक रैंडम सी जल्दी से एक लिंक लिस्ट बनाते हैं इसकी। स्टार्ट पॉइंटर पे सबसे पहला मुझे बताओ नोड कौन सा है अकॉर्डिंग टू स्टार्ट पॉइंटर। तुम लोग मुझे ब्रैकेट्स के अंदर ना नोड बना के दोगे इस तरीके से। मुझे ब्रैकेट भाई इस तरीके से नोड बनाना है। वन, पहले डाटा की वैल्यू फिर नेक्स्ट नोड की वैल्यू, मुझे इस तरीके का नोट चाहिए सबसे आंसर में। तो 1, 1 सही है, इस तरीके के नोट चाहिए सबके आंसर्स में। तो मेरे स्टार्ट पॉइंटर के मुताबिक पहला नोड है कुछ ये, राइट। तो मैं जल्दी से इसको बनाता हूँ, जिसका डेटा है 1 और उसके पॉइंटर की वैल्यू है 1, और स्टार्ट पॉइंटर इज बेसिकली 0 एट द मोमेंट। तो इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस नोड। सही, एक रफ सा बना रहे हैं। फिर ये किसकी तरफ पॉइंट करे जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी बेटा। इट्स पॉइंटिंग टुवर्ड्स वन, वन पोजिशन मतलब 5,4। तो ये P3 में ना तुम लोगों से ये डायग्राम्स बनवा सकते हैं। तो ये P3 की तुम लोगों को ये कॉन्सेप्चुअल अगर सारे क्लियर है तो P3 ऑटोमेटिकली क्लियर हो रहा है। ये आ गया 5, 4। अच्छा, अब इसके बाद कौन सा एलिमेंट है जल्दी से बताओ। फोर्थ पोजीशन पे जाओ। फोर्थ पोजीशन इज बेसिकली दिस। तो दिस इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स 2, 2। 2, 2 का मतलब क्या है भाई, अब 2 पर आ जाओ। 2, 2 का मतलब क्या है भाई, अब 2 पर आ जाओ, यहां पे पॉइंट कर रहा है ये, विच इज बेसिकली 6, 7। 6, 7 विच बेसिकली मीन्स वॉट, कि 7 पे चले जाओ। 7 का मतलब क्या है भाई, यहां पे आ गए, विच इज बेसिकली 56, 3। और उसके बाद क्या कह रहा है भाई, 3 पे चले जाओ, विच इज दिस, विच बेसिकली मीन्स 7, -1। -1 आ गया मतलब एंड ऑफ लिस्ट रीच्ड। तो ये लिंक लिस्ट है। अगर वो आपको ना इस तरीके के सवाल दें कि लिंक लिस्ट बनाओ, तो ये आपको बना के दिखानी है, ठीक है। P3 में अगर इस तरीके का सवाल आ जाता है, चलो। अच्छा, अब हमारे पास एक खाली लिंक लिस्ट भी है, खाली लिंक लिस्ट। रुको, ये बस फोकस करो अब। एक खाली लिंक लिस्ट भी है विच इज एम्प्टी लिस्ट। एक लिस्ट होती है विच इज एम्प्टी। मुझे जल्दी से बताओ एम्प्टी लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है। एम्प्टी लिस्ट कहां से स्टार्ट हो रही है, व्हाट्स द फर्स्ट एलिमेंट। एम्प्टी लिस्ट इज बेसिकली दी स्टार्ट पॉइंटर ऑफ अनदर एम्प्टी लिस्ट, जहां पे हम लोग उसको वैल्यूज को इस्तेमाल करेंगे ऐड करने के लिए। एम्प्टी लिस्ट का मतलब क्या है बेटा, नाम पे फोकस करो अब्दुल इफ्तिखार, क्या बच्चों वाली बातें कर रहे हो। एम्प्टी लिस्ट, बहुत मुश्किल अल्फाज है ना। मैं डिक्शनरी ओपन करता हूँ यार, एक मिनट रुको। अली जैन कहेगा चलो लंबी कर रहे हैं, तो देखो फिर लंबी करना स्टार्ट कर दी सन ने। अली जैन की सारी दिमाग की आवाजें मेरे पास यहाँ पे आ रही होती हैं मुझे ना। ये देखो, एम्प्टी का मतलब क्या होता है, कंटेनिंग नथिंग। और लिस्ट का मतलब तुम्हें पता है, सही है। एम्प्टी लिस्ट इज बेसिकली द स्टार्ट पॉइंटर ऑफ खाली लिस्ट, सही है जी, चलो। अच्छा, अब एम्प्टी लिस्ट की बात करते हैं, यहाँ पे फोकस करो। एम्प्टी लिस्ट का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, फर्स्ट नोड क्या है, फर्स्ट नोड, फर्स्ट नोड क्या है, व्हाट्स द फर्स्ट नोड एम्प्टी लिस्ट का, इट्स बेसिकली दिस 0, 6। तो दिस इज 0, 6, ठीक है। इसके बाद वाला नोड क्या है, 6 पे जाओ, 6 पे जाओ, 0, 8। इसके बाद वाला नोड क्या है, ये खाली लिस्ट है आपकी, इसमें कुछ भी नहीं है, इसको हम इस्तेमाल करते हैं वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। अब बताओ, इट्स 0, 8 पे जाओ, 8 पे जाओ, इट्स 0, 9। 0, 9, अब 0, 9 के बाद बताओ 9 पे जाओ, दैट्स बेसिकली 0, -1। मतलब बस हमारे पास कितने एलिमेंट्स खाली हैं ये बताओ सब देख के, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर लेफ्ट, आर एम्प्टी। अच्छा, ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास जगह ही नहीं है, ये मुझे कैसे पता चलेगा, हाउ विल आई नो दिस कि अब मेरे पास जगह नहीं है।
हाउ विल आई नो दिस? नहीं बेटा नहीं, मेरे पास जगह कब नहीं होगी? जब मेरा नेगेटिव एम्प्टी लिस्ट एक एक करके पहले यहाँ पे स्टोर करेंगे। देखो इस चीज को समझो, इस चीज को समझो, यहाँ पे 1 मिनट समझो, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ। empty list is basically a list which is used to add data। सही है, empty list फॉर एग्जाम्पल। अब देखो, सुनो 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 सुनो, अभी कुछ जवाब नहीं चाहिए मुझे। अब मैंने इस पहले एलिमेंट को इस्तेमाल किया, मैंने कहा अब मुझे एक नई चीज ऐड करनी है, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। अब क्या होगा, एम्प्टी लिस्ट इंक्रीमेंट होकर कहाँ चला जाएगा, इसकी तरफ पॉइंट करने लग जाएगा। अब मैंने इसको भी ऐड कर दिया, यहाँ पे भी इस्तेमाल कर दिया, ऐड कर दिया, अब फिर इंक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगा। अब कितने एलिमेंट्स रह गए, 2 रह गए। अब फिर क्या होगा, एक इसको भी इस्तेमाल कर दिया आपने, इसको भी इस्तेमाल करने का मतलब क्या, एम्प्टी लिस्ट यहाँ आ जाएगा। अब जब आप इसको भी इस्तेमाल कर दोगे, इंक्रीमेंट इन पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट याद है सबको? इंक्रीमेंट इन पॉइंटर, तो ये वो हो रहा है बेसिकली, एम्प्टी लिस्ट इंक्रीमेंट इन पॉइंटर हो रहा है एक एक करके। उसके बाद वो कहाँ पहुंच जाएगा, इधर। जब इस पे भी हम स्टोर कर देंगे, इस पे भी हम स्टोर कर देंगे, तो वो कहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगा, लास्ट -1 की तरफ। तो जब एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू -1 होती है, इसका क्या मतलब है कि भाई अब आपके पास जगह नहीं है, योर लिंक लिस्ट इज कंप्लीट, इट्स फुल, एम्प्टी नहीं, फुल, इट्स फुल। सही है, चलो, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट एम्प्टी लिस्ट का। तो एम्प्टी लिस्ट का मकसद क्या है, अब इसको जरा समझो। सही है, तहा बेटा भी रुक जाओ, तहा रुक जाओ। हाउ डू वी नो द लिस्ट इज एम्प्टी? लिस्ट इज एम्प्टी की बात नहीं कर रहे दानिया, हम बात करें फुल की। एडिंग एडिंग के अंदर ना, एडिशन के अंदर एम्प्टी की बात नहीं होती है। सही है, एडिशन के अंदर एम्प्टी की बात नहीं होती, एडिशन के अंदर वी ऑलवेज टॉक अबाउट फुल। तो जब हम फुल की बात कर रहे हैं, तो अगर मेरा एम्प्टी लिस्ट -1 पर हो, या मैं अगर इस तरीके से बोलूं, इफ माई एम्प्टी लिस्ट, अगर मैं इस तरीके से बोलूं, इफ माई एम्प्टी लिस्ट इज बेसिकली <0 एंड माई एम्प्टी लिस्ट इज <9, मतलब मैंने 0 और 9 की रेंज से बाहर कर दिया। कुछ भी हो सकता है ना, नल तो कुछ भी हो सकता है। हमने यहाँ पे नल की वैल्यू -1 ली हुई है। इट कुड बी एनीथिंग, इट कुड बी 10, इट कुड बी एनी वैल्यू विच इज आउटसाइड दिस रेंज। तो नल कभी भी फिक्स नहीं होता है। सही है, अहमद फाद बेटा सुन लो, इस चीज को सुन लो। नल जो है कभी भी फिक्स नहीं होता है, मतलब इट कुड बी एनी वैल्यू विच इज बेसिकली आउटसाइड दिस रेंज, वो हमारा नल होता है। आई नो कि बेटा >9 जरूरी नहीं है, आई नो दिस, मुझे भी पता है कि >9 जरूरी नहीं है। एम्प्टी लिस्ट इज बेसिकली द एम्प्टी लिंक लिस्ट जिसपे हम लोग चीजों को स्टोर करते हैं। अब सुनो एक चीज गौर से, व्हाट इज अ नल वैल्यू? नल वैल्यू क्या होती है भाई? आप लोग इसको, इस कंडीशन को इस तरीके से भी बना सकते हो। कंडीशन क्या बन सकती है, इफ एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू -1। सही है, आप इसको इस तरीके से मैंने कितनी दफा बोला है भाई, सवाल मत करो, कोई फायदा नहीं हो रहा तुम लोगों के सवाल का। इफ एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू -1, ये भी कंडीशन बन सकती है, ये भी कंडीशन सही है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। लेकिन देखो, अब जो दूसरी कंडीशन है ना, जो आपकी मार्क्सी में उन्होंने कंडीशन बना के दी है, अगर इस तरीके से कंडीशन बनाते हो कि इफ एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू -1, इसका मतलब है कि योर लिंक लिस्ट इज फुल। अब तुम दूसरी कंडीशन किस तरीके से बना सकते हो कि भाई इफ इट इज <0, मतलब -1, और या तो एक और कंडीशन चेक कर सकते हो कि या तो वो उससे बड़ी हो। किससे बड़ी हो भाई, आपकी एम्प्टी लिस्ट जो है शुड बी >9। अगर ये दोनों कंडीशन आप लोगों की, एक तरीके से आप इसको चेक कर सकते हो कि भाई कौन सी कंडीशन आपकी ट्रू हो रही है। इसमें माय बैड एंड नहीं आएगा, एक चीज होनी चाहिए, या तो <0 या तो >9 हो, इस तरीके से काम होगा। आपके रेंज से बाहर हो गया। सही है, रेंज से बाहर, मेन चीज क्या है, रेंज से बाहर होना जरूरी है। अच्छा अब सुनो, सवाल ये आता है सर ये एम्प्टी लिस्ट >9 की क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है भाई, कोई कोई रीजनिंग नहीं है, सिर्फ एक रीजनिंग है, दैट इज कि नल की वैल्यू जो मुझे समझ आई है। देखो, लिंक लिस्ट के कोड्स, ईडीटी के कोड्स लिखने के आपको हजारों तरीके मिलेंगे। सही है, जरूरी नहीं कि आप इसी तरीके से लिखो, आप लिख सकते थे इफ एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू -1। लेकिन द थिंग इज, जो मुझे समझ आया, जो मैक्सिम में उसने यूज किया, दैट इज दिस मेथड विच इज <0 और या तो >9 हो। तो देखो, नल करेक्टर जो होता है ना, नल, व्हाट इज नल? नल इसको समझो, नल इज बेसिकली, जरूरी नहीं कि -1 पे ही हो। नल इज बेसिकली एनी वैल्यू, null is basically any value which is out of your index range, जो कि आपके इंडेक्स रेंज से बाहर है। कुछ भी हो सकती है, इट कुड बी 10, मैं 10 को नल वैल्यू कंसिडर करवा देता हूँ कि जहां पे मुझे 10 आएगा उसको मैं कहूंगा कि भाई एंड ऑफ द लिस्ट, जहां पे 10 आएगा मैं बोलूंगा एंड ऑफ द लिस्ट। तो दिस कुड बी अ केस, ये एक पॉसिबल केस है। तो हमेशा नल वैल्यू क्या होती है, इट कैन बी एनी वैल्यू आउट ऑफ द रेंज। अगर जो भी रेंज के अंदर है वो कभी भी नल वैल्यू नहीं कंसिडर कर सकते हम उसको। सही है जी, तो दैट्स द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। इफ एम्प्टी लिस्ट इज <0 और एम्प्टी लिस्ट इज >9, then I'm supposed to say your linked list is
फुल। ये होगी पहली कंडीशन। अब आके आहिस्ता आहिस्ता बातें करते हैं हम लोग चीजों के बारे में कि अब आपने करना क्या होगा। लेट्स मूव ऑन। अच्छा, एक मिनट जरा सर मुझे यस और नो में समझाएं। यहां से थोड़ा बहुत, सिर्फ थोड़ा बहुत विजुलाइज कर पा रही हो कि दो लिंक लिस्ट होती है, यस और नो? मुझे और कुछ नहीं समझाना तुम लोगों को कि दो लिंक लिस्ट होती है, एक एम्प्टी लिंक लिस्ट, एक होती है नॉर्मल लिंक लिस्ट। इस पूरी स्लाइड में से मुझे कुछ और समझाना नहीं है तुम लोगों को। अभी हम कोड वगैरह सब दूसरी अपनी जो असल स्लाइड है उसमें सीखेंगे। सही है। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। परफेक्ट। हसन अहमद, क्या सवाल है तुम्हारा बेटा? एक मिनट रुक जाओ प्लीज। कोई और सवाल मत करे प्लीज। तीन भी हो सकते, तीन नहीं हो सकती। बना सकते हो लेकिन अभी फिलहाल नहीं। एक मिनट रुक जाओ प्लीज, कोई सवाल मत करो ना बेटा, मैं जिसका नाम ले रहा हूँ बस कुछ सवाल कर ले। हसन अहमद जल्दी से सवाल करो। एम्प्टी वाला क्या समझ नहीं आया? एम्प्टी एक लिस्ट है, उसको हम इस्तेमाल करेंगे एक नया नोड को ऐड करने के लिए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सही है। इफ देयर वर थ्री नेगेटिव वन इन द नेक्स्ट वन, देन उसमें तीन लिंक लिस्ट है। ऐसे ही है बेटा अब्दुल मोइज, बिल्कुल सही है। एम्प्टी में वैल्यू जीरो होती है। ठीक है जी। ताहा बेटा, क्या सवाल है तुम्हारा? एडिंग इन लिस्ट बेटा ऑन अभी पढ़ रहे हैं, सही है, पढ़ रहे हैं अभी। सर एम्प्टी लिस्ट इज यूज्ड टू स्टोर डाटा, ऐसा ही है आमना, बिल्कुल। इज यूज्ड टू स्टोर, इज यूज्ड टू ऐड अ न्यू नोड। अभी देखते हैं ना, अभी पढ़ेंगे यार। एम्प्टी लिस्ट इज अ पॉइंटर, बिल्कुल। सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ लर्निंग एम्प्टी लिस्ट? लर्निंग उजैल उसी को तो इस्तेमाल करना है, अभी देखना। अभी देखो भाई, देखो तुम लोग देखो। तुम लोग अभी आगे भाग रहे हो, मैं चीज समझाई नहीं है। मैंने क्या चीज समझाई बस उसका जवाब देना बस मुझे। मैंने अभी जो चीज समझाई, मैंने अभी एम्प्टी लिस्ट को इस्तेमाल करना नहीं बताया। मैंने अभी बस इतना सा बताया तुम लोगों को, यस और नो में जवाब चाहिए। क्या ये समझ आ गई कि दो लिंक लिस्ट होती हैं? एक एम्प्टी लिस्ट, एक स्टार्ट पॉइंटर की लिस्ट जो एक्चुअल लिस्ट है। बात खत्म, बस यहाँ तक है। और मुझे कुछ समझाया ही नहीं मैंने भी, तुम लोग अजीब सवाल कर रहे हो। चलो परफेक्ट। चलो लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन, लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट। अब देखो, सबका फोकस चाहिए। आई नो इट्स डिफिकल्ट, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम लोग का जो कोड है वो थोड़ा ब्रेक डाउन हो सके। सही है। अब सुनो गौर से। और मैं चाह रहा हूँ कि हम ना साथ साथ कोड भी करते रहें, तो दैट वुड बी परफेक्ट। ये कोड करें साथ साथ। ये चलो पहले पूरी पूरी चीज को समझ लेते हैं, कॉन्सेप्चुअली सारी चीजों को समझते हैं। फिर दूसरी दफा साथ साथ कोड भी करेंगे, एक्सप्लेन भी करता रहूंगा, ठीक है? चलो परफेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट दिस एग्जांपल जो हमारे पास सामने मौजूद है। आई एम ट्राइंग टू ऐड अ न्यू नोड, एक नया नोड ऐड करना चाह रहा हूं मैं। आई एम ट्राइंग टू ऐड दिस वैल्यू विच इज ABCD, G ऐड कर देते हैं, ठीक है? आई एम ट्राइंग टू ऐड अ न्यू नोड G के नाम से। सही है। अब दिस इज अनऑर्डर्ड एडिशन, इसको क्या कहेंगे? अनऑर्डर्ड। अब सब गौर से सुने, सुकून से सुने, घबराओ मत चीजों से। अनऑर्डर्ड, अनऑर्डर्ड की कॉन्सेप्ट क्या है? अनऑर्डर्ड का ये मतलब है हमने नहीं देखना कि बीच में कहीं पे भी स्टोर नहीं होंगे। इसमें कोई केस नहीं है हमारे पास। इसमें सिर्फ एक ही केस है, दैट इज एंड ऑफ द लिस्ट तक जाओ, एंड ऑफ द लिस्ट तक जाओ और वहां पे एक और नोड को ऐड कर दो, दैट इज अनऑर्डर्ड। ये किस तरीके से करना है अभी वो सीखते हैं। लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? एक नया नोड बनाओ यहाँ पे और उसको ऐड कर दो। लेकिन ये किस तरीके से होता है, आप सुकून से सारी चीजों को समझो। पहले ही हमने एक कंडीशन चेक कर ली कि क्या मेरी लिंक लिस्ट में जगह है या नहीं है, बाय यूजिंग व्हाट। मैंने कहा इफ एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल्स टू -1, ये बोल दो, या बोलो <0 और >9। इनमें से कोई भी एक चीज आप इस्तेमाल कर सकते हो, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इट इज फुल। और अगर ऐसा नहीं है, एम्प्टी लिस्ट के अंदर अभी फिलहाल कहीं पे वो पॉइंट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास हमारे सिनेरियो के मुताबिक, जल्दी से बताओ एम्प्टी लिस्ट कहाँ पे पॉइंट कर रहा है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एम्प्टी लिस्ट? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ एम्प्टी लिस्ट? मोहम्मद शोएब बेटा, क्या हो गया लड़के? एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू भाई, एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू, नोड नहीं पूछा मैंने। एम्प्टी लिस्ट की, एम्प्टी लिस्ट इज अ पॉइंटर, एम्प्टी लिस्ट इज अ पॉइंटर। जैसे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू पूछता हूँ ना, वैसे पूछ रहा हूँ एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू क्या है। एम्प्टी लिस्ट इज अ पॉइंटर, परफेक्ट, इट्स 3। सही है जी, सही है जी। फैजान बेटा फोकस करो बेटा, नेट मसले कर रहे हैं, मैं क्या करूं अब इसमें? मेरा मोमेंटम टूट जाएगा लड़के, समझो इन सब चीजों को। अच्छा सुनो, अभी समझ आ जाएगा फैजान, तुम्हें टेंशन मत लो। हम पढ़ रहे हैं अनऑर्डर्ड एडिशन। अनऑर्डर्ड एडिशन क्या होती है? बस एंड पे हमने एक यहाँ पे नोड ऐड करना है किसी भी तरीके से। अब ये नहीं होता कि अब आप यहाँ उठा के कोई नोड लेकर आओगे, नहीं। आपने क्या करना है, आपने एम्प्टी नोड के अंदर ही एक नोड को क्रिएट करते हैं। अब सुनो सब सुकून से सारी चीजों को।
द फर्स्ट थिंग इज स्टेप वन लिखो अपना। स्टेप वन क्या है भाई आप लोगों का? स्टेप वन इज चेकिंग if the list is full or not, if list is full or not, if list is, अच्छा मैं ये स्टेप्स ना मिटाता जाऊंगा, is full or not। ठीक है, ये आपका स्टेप वन है। अब स्टेप टू क्या है? स्टेप टू इज इंक्रीमेंटिंग इंक्रीमेंटिंग स्टेप टू इज इंक्रीमेंटिंग एम्प्टी लिस्ट पॉइंटर। एम्प्टी लिस्ट पॉइंटर क्या मतलब है इस चीज का? स्टेप टू का स्टेप वन क्या है? चेकिंग इफ लिस्ट इज फुल और नॉट। सही है। अच्छा मैं कहीं लिख सकता हूँ? ये कहीं मजा आ जाएगा अगर लिख सकूंगा तो ऊपर लिख देता हूँ, ज्यादा बेहतर है, ताकि ये मैं हटाऊं नहीं। एक सेकंड देना भाई। सही है, आई एम गोना पुट दिस ओवर हियर। स्टेप्स में यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है। स्टेप वन क्या है भाई? चेकिंग इफ द लिस्ट इज फुल और नॉट। सबसे पहली चीज आपने क्या चेक करनी है कि इफ द लिस्ट इज फुल और नॉट। स्टेप टू इज इंक्रीमेंटिंग एम्प्टी लिस्ट पॉइंटर। अब जरा इस चीज को समझो, एम्प्टी लिस्ट की पॉइंटर को मैं इंक्रीमेंट किस तरीके से करवा सकता हूं? मुझे अपने नोड को यहां बनाना होता है। सबसे पहला काम क्या होता है कि आपने अपने नोड को बनाना है। लेकिन नोड को तो बनाना है, लेकिन मसला ये आता है कि उसकी वैल्यू लॉस हो जाती है। तो मुझे सबसे पहले एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट करवा के किस नेक्स्ट नोड के मुझे वैल्यू बताओ सब। व्हाट्स द नेक्स्ट नोड वैल्यू ऑफ एम्प्टी लिस्ट? इंक्रीमेंट करवा के क्या वैल्यू हो जानी चाहिए एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू? इट विल बी 6। परफेक्ट जवाब आ गया सबका, परफेक्ट 6। लेकिन मुझे क्या करना पड़ता है? मुझे एक ऐसा वेरिएबल बनाना पड़ता है यहाँ पे, जिसको मैं बोलता हूं टेम्परेरी मेमोरी, टेम्परेरी वेरिएबल। एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं हम लोग, और फिर उसको इंक्रीमेंट करवा देते हैं। अब सुनो, मैंने बोला फ्री लिस्ट के नाम से हम एक टेम्परेरी वेरिएबल बनाते हैं और बोलते हैं कि वहां पे असाइन कर दो सबसे पहले वैल्यू ऑफ एम्प्टी लिस्ट। जल्दी से मुझे बताओ इस लाइन में व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फ्री लिस्ट? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फ्री लिस्ट? बेटा साथ साथ करना है, जल्दी जल्दी काम करना है। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ फ्री लिस्ट? कोड बहुत आसान है, कोड 2 मिनट का भी नहीं है, लेकिन ये समझना जरूरी है। द वैल्यू ऑफ फ्री लिस्ट इज 3। अभी फिलहाल अरे 3 है ना स्टार्टिंग में। परफेक्ट, तो फ्री लिस्ट की वैल्यू इज 3। अब मुझे बताओ हाउ कैन आई इंक्रीमेंट? तुम लोग कोड लिख कर दोगे मुझे, तुम लोग कोड लिख कर दोगे। आई एम गोना गिव यू सम टाइम। इस एरे का नाम है लिंक लिस्ट, इस एरे का नाम है लिंक लिस्ट। सही है, मुझे कोड लिख कर दो हाउ कैन आई इंक्रीमेंट एम्प्टी लिस्ट। टेक योर टाइम, सुकून से। सबको कोड चाहिए मुझे। इंक्रीमेंट किस तरीके से करवाते हैं? अब पॉइंटर पहा, परफेक्ट। और जवेरिया अभी हमने ऊपर सीखा था ना, पॉइंट डॉट लिंक लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, इस तरीके का करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड वाला, वो करो। नवीद बेटा भी फोकस कर लो लड़के, बहुत जरूरी है, फंस जाओगे। यहाँ पे फोकस करो। किस तरीके से करते हैं? आप बोलोगे एम्प्टी लिस्ट के अंदर स्टोर करो। अच्छे खासों ने जवाब सही दिया है। एम्प्टी लिस्ट के अंदर स्टोर करो, क्या चीज स्टोर करो? लिंक लिस्ट एम्प्टी, एम्प्टी लिस्ट की पुरानी वैल्यू डॉट नेक्स्ट नोड। इससे क्या होगा? डॉट नेक्स्ट नोड से इससे क्या होगा? एम्प्टी लिस्ट की पुरानी वैल्यू वाज 3, इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगी? 6। परफेक्ट बेटा, 6 हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब हम यहां पे पॉइंट नहीं कर रहे हैं मेरा एम्प्टी लिस्ट। अब मेरा एम्प्टी लिस्ट कहां पे पॉइंट कर रहा है? इट इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस। मैंने ये लिंक क्रिएट कर दिया। आमना बेटा नेक्स्ट नोड इस्तेमाल कर रहे हैं, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पॉइंटर बोलो या नेक्स्ट नोड बोलो, मैंने नाम चेंज किया हुआ इसका। सही है, मैंने पासवर्ड के मुताबिक नाम रखा हुआ है। बेटा वो ठीक है तुमने जो लिखा है, आपने नाम के ऊपर डिपेंड करता है। आमना क्या हो गया? सही है, परफेक्ट हो गया। यहां तक समझ आया कि एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट क्यों किया मैंने? अली हुसैन छोड़ दो अभी फिलहाल। ये बताओ, मैंने एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट करवा दिया, यहां तक कोई मसला? बेटा सुनो, आपको ना इस नोट के अंदर वैल्यू को स्टोर करना होता है। सही है, आपको यहाँ पे एक नोट के अंदर स्टार्टिंग के अंदर वैल्यू को स्टोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने जी का नोट बनाना है। सही है, तो जी के नोट के लिए मुझे इसकी इंडेक्स पोजीशन चाहिए, यस या नो? मुझे ये बताओ, मुझे जी को स्टोर करने के लिए ये लोकेशन चाहिए या नहीं चाहिए? जल्दी से सब चैट पे जवाब।
क्या मुझे ये जगह चाहिए, राइट? देखो आप पहले नोड क्रिएट करते हो, जब आपका नोड क्रिएट हो जाता है ना, फिर हम बस पॉइंटर्स को सेट करते हैं, दैट्स द कॉन्सेप्ट। यूशा बिल्कुल चाहिए बेटा। आप यहाँ पे इंडेक्स पोजीशन ये नहीं होगी ना, तो आप कैसे नोड को स्टोर करोगे ये बताओ, अगर आपके पास ये नहीं होगी तो। ये चीज समझ आई? अच्छा एक मिनट रुको, कोई चैट पे नहीं चाहिए मुझे, सही है? कोई चैट पे नहीं चाहिए, कोई भी चैट पे नहीं चाहिए। सिर्फ रुकइए तो मेरे साथ चैट पर हो, सही है? कोई भी चैट पे नहीं चाहिए। रुकइए, चैट पर आओ मेरे साथ। मैं रुकइया को समझा रहा हूँ, बाकी सब भी इसी से समझेंगे, ठीक है? अच्छा ये देखो, ये देखो, मुझे जो है ना नोड क्रिएट करना था, ठीक है? मुझे इस वैल्यू को इस्तेमाल करना है, आगे भी इस्तेमाल करना है, पहले भी इस्तेमाल करना है, और इसके अंदर नोड को बनाना है। नोड को बनाने का मतलब है मुझे यहाँ पे जी स्टोर करना है एक तरीके से, और फिर बाद में मैं इसको लिंक करूंगा इस तरीके से। ये मतलब ये जो लास्ट एलिमेंट है ना, ये -1 की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये बताओ रुकैया? -1 की जगह क्या लिंक बना देंगे हम लोग? परफेक्ट, बेहतरीन, 3 बनानी है, मतलब ये लिंक इस तरीके की बन जाएगी कुछ। सही है। लेकिन मुझे बताओ कि ये 3 वाली यहाँ पे भी मुझे लोकेशन चाहिए होगी या नहीं चाहिए होगी? मुझे ये चीज, ये पॉइंट करवाने के लिए 3 चाहिए या नहीं चाहिए, ये बताओ? ऑफ कोर्स ना, ये जब मेरे पास वैल्यू नहीं होगी तो फिर मैं क्या करूंगा? अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये चीज नहीं करता, मैं फ्री लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट नहीं बनाता, और मैं इंक्रीमेंट कर देता हूं, तो क्या मेरे पास ये 3 लॉस हो गया? अगर मैं ये चीज नहीं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो क्या मेरे पास वो 3 लॉस हो चुका है? ये सुनो रुकैया, मैं अगर, बिल्कुल लॉस हो गया ना, तो अब क्या मैं ये लिंक क्रिएट कर पाऊंगा? रुकैया, जो मुझे डी के साथ लिंक क्रिएट करनी थी तो मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं तो नहीं बोल सकता कि भाई एम्प्टी लिस्ट की तरफ पॉइंट कर दो आप, एम्प्टी लिस्ट तो इंक्रीमेंट हो चुका है, राइट? ऐसे ही है ना? बिल्कुल परफेक्ट हो गया। चलो, तो अब इस वजह से मैंने क्या किया, इस वजह से मैंने क्या किया, मैंने एक टेम्परेरी वैल्यू बना दी, एक टेम्परेरी वेरिएबल बना दी विच इज फ्री लिस्ट। जवेरी समझ आ जाएगा अभी तुम्हें? एक मिनट रुको भाई, मैं एक और दफा एक्सप्लेन करूं, कोई कोई चैट पे नहीं चाहिए। जवेरी अब सुनो भाई, अब मुझे डी के साथ एक नया पॉइंटर, एक नया नोड जोड़ना है विच इज एट पोजिशन 3, सही है? तो क्या मुझे यहाँ पे -1 की जगह क्या आना चाहिए जवेरिया, ये बताओ? 3 आना चाहिए। लेकिन ये 3 मुझे पता होना जरूरी है ना, वरना मैं कैसे करूंगा? राइट, पता होना जरूरी है ना, परफेक्ट। तो अभी फिलहाल 3 कहाँ पे मौजूद है, अगर इस चीज को इग्नोर कर दें अभी फिलहाल के लिए, तो अभी 3 कहाँ पे मौजूद है? मुझे ये बोलना हो कि एम्प्टी लिस्ट की तरफ पॉइंट करो, ऐसे ही बोलना है? सही है। यहाँ पे जो है, इसकी नोट की वैल्यू के अंदर चेंज करके मुझे एम्प्टी लिस्ट को डालना है, राइट? तो अब ये मैं किस तरीके से डालूंगा, जब वो इंक्रीमेंट हो चुका होगा 6 की तरफ। अगर उसको इंक्रीमेंट कर दिया आपने 6, तो क्या ये 3 लॉस हो चुका है जवेरिया? क्या ये 3 लॉस हो चुका है? परफेक्ट, जब वो 3 लॉस हो चुका है तो मैं क्या ये लिंक क्रिएट कर पाऊंगा फिर कभी? नहीं कर पाऊंगा। तो जब वो 3 लॉस हो रहा था ना, तो मैंने उसलिए एक टेम्परेरी जगह पे स्टोर करवा दिया था। अगर तुम्हें बबल सॉर्ट का कॉन्सेप्ट याद हो, तो हमारा एक वेरिएबल की जगह लॉस हो रही होती है तो हम उसको टेम्परेरी में स्टोर करवा देते हैं, राइट? तो मेरे लिए अभी फिलहाल टेम्परेरी जगह है फ्री लिस्ट, मैं इसको फिर इस्तेमाल करता जाऊंगा, सही है? चलो अब यहाँ पे सबका फोकस चाहिए, कोई सवाल नहीं है अब मुझे, अब सुनो, अभी आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है? चलो, मैंने एक चीज बना ली, फ्री लिस्ट इज इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, और फ्री लिस्ट को, एम्प्टी लिस्ट को मैंने इंक्रीमेंट करवा दिया कि भाई अब आप नेक्स्ट की तरफ पॉइंट कर जाओ, ताकि मैं अगर फिर से ऐड नोड कॉल करूँ ना, सही है, मैं जब फिर से ऐड नोड को कॉल करूँ तो वो सही कोड काम करे, सही है? तो सर हमें 6 पर क्यों जाना है, वाई कांट वी स्टॉप इट एट 3? बेटा जैनब, एक दफा तुमने नोड ऐड कर दिया, अब तुम दूसरा नोड ऐड करना चाह रही हो, तो तुम्हारी एम्प्टी लिस्ट खाली नोड की तरफ पॉइंट करना चाहिए ना उसको। ये चीज समझ आई? अब्दुल्ला इफ्तिकार, तुम्हारा सवाल क्लियर हो जाएगा बस इस वजह से, ठीक है? इस वजह से आपको इंक्रीमेंट करवाने की जरूरत है, आपको 3 पर रुकना नहीं है। चलो अब फोकस करो, अभी बहुत लंबा कोड है भाई, अभी सुनो सारी चीजों को गौर से। अब कोई सवाल नहीं चाहिए, नो मोर क्वेश्चंस, अब यहाँ पे फोकस। अच्छा, हमने ये चीज सीख ली कि भाई मुझे एम्प्टी लिस्ट मेरा लॉस हो रहा था इंक्रीमेंट करवाने के बाद, तो मुझे उसको कहीं टेम्परेरी बेसिस पे स्टोर करना है। जब मैंने उसको स्टोर कर लिया तो अब मुझे क्या करना होगा, मैंने कहा एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड। मैंने एम्प्टी लिस्ट को सबसे पहले सेट कर दिया कि भाई अब आप 3 की तरफ पॉइंट मत करो, अब आप 6 की तरफ पॉइंट करो। और फ्री लिस्ट की वैल्यू अभी हमने 3 कर दिया है टेम्परेरी बेसिस के ऊपर। तो अब माई एम्प्टी लिस्ट इज बेसिकली पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस लोकेशन। परफेक्ट हो गया यहाँ तक काम। अब मुझे क्या करना होता है, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 देखो भाई सब गौर से, स्टेप 3, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं यहां पे कर रहा हूं। स्टेप 3 इज क्रिएट अ नोड। क्रिएट अ नोड
आमने तुम्हें समझ आ जाएगा, अभी मैं कोड दिखाऊंगा ना तो समझ आ जाएगा। अभी फोकस करो बेटा, एडिंग अ नोड यार, किस चीज के स्टेप्स हैं? नोड ऐड करना सीख रहे हैं ना, तो उसके स्टेप्स हैं ये। अच्छा, क्रिएट अ नोड, सही है। अब यहाँ पे फोकस करो, क्रिएट अ नोड एंड स्टोर इट इन फ्री लिस्ट। सही जी, एक नोड बनाओ, एक नोड बनाओ और उसको कहाँ स्टोर कर दो? फ्री लिस्ट के अंदर। तो मैं नोड किस तरीके से बना सकता हूँ? फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वेरिएबल रखा न्यू नोड के नाम से, सही है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक न्यू नोड के नाम से एक पॉइंट वो बना रहा हूँ, एक नोड बना रहा हूँ। इसके अंदर मैं स्टोर कर रहा हूँ मेरी जो क्लास की डेटा टाइप है ना, दैट इज नोड। जो क्लास की डेटा टाइप है, दैट क्लास जो है वो दैट इज नोड। तो नोड के अंदर पहले पहले आ जाएगा डेटा विच इज जी, मुझे जी डालना था। और इसके साथ जो उसका नेक्स्ट नोड है वो -1 की तरफ पॉइंट करेगा। अब मैंने इस चीज को स्टोर करवाना है, कहाँ पे स्टोर करवाना है? इधर स्टोर करवाना है। अब मुझे तुम लोग स्टोर करके बताओगे, सोचो, खुद ही सोचो, मैं तुम लोग को टाइम दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, खुद एक रफली सोचो कि मुझे इस लोकेशन पे मैं कैसे स्टोर करवा सकता हूँ। इंडेक्स पोजीशन 3 पे स्टोर करवाना है मुझे। सोचो, खुद से सोचो कि मैं किस तरीके से इस न्यू नोड को इधर डालूं, इंडेक्स पोजीशन 3 पे कैसे मैं डालूं न्यू नोड को अपने। आई एम गोना गिव यू सम टाइम। तो एक रफली कोड लिखो इसका, खुद से चीजों को खुद से करना सीखो, इन्हीं पॉइंटर्स की लॉजिक को इस्तेमाल करते हुए और एरे के जो इंडेक्सेस है उसको इस्तेमाल करते हुए। तो एरे के किस इंडेक्स पे स्टोर करना है, दैट्स द क्वेश्चन। कि मुझे, मेरा जो एरे था उसकी थर्ड पोजीशन पे फ्री लिस्ट था, राइट। तो मुझे इधर नोट डालना है, तो मैं किस तरीके से डालूंगा? मैं बोलूंगा, अब यहाँ पे देखना सब, अगर सबने कोड लिख लिया तो यहाँ पे अब देखो, आपने क्या बोलना है? आप बोलोगे लिंक लिस्ट, एरे के जो लिंक लिस्ट है, आप बोलोगे एरे लिंक लिस्ट, और फ्री लिस्ट जहां पॉइंट कर रहा है ना, जहां पे भी फ्री लिस्ट है, फॉर एग्जाम्पल अभी फिलहाल हमारे पास थ्री, थ्री पे, वहां पे स्टोर कर दो न्यू नोट को। सही है। जहां पे भी लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट पॉइंट कर रहा है वहां पे स्टोर कर दो न्यू नोट को, जो अभी आपने खुद बनाया है। अच्छा, किस किस का कोड सेम था, यस और नो? किस किस का कोड सेम था? किस किस का कोड यहां तक सेम था? लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट इज इक्वल टू न्यू नोड, सेम था। चलो, अच्छा खासों का सेम था, ठीक है, कोई मसला नहीं। और जिसका सेम नहीं था उसको समझ आ गई, यस और नो? जिसका सेम नहीं था उसको समझ आ गई, राइट। मोहम्मद शोएब, एक मिनट रुक जाओ, अभी सवाल नहीं। वहां से भी रुक जाओ, सेकंड असाइन इंस्टेड ऑफ मेकिंग न्यू। बेटा नहीं है मोहम्मद, ऐसे नहीं होता। आप न्यू न्यू नोड बनाते हो फिर उसको चेंज करते हो, सही है। पूरा नोड चेंज करते हैं हम लोग। बेटा शोएब, एक मिनट रुक जाओ ना, अभी पढ़ रहे हैं ना, अभी क्लास खत्म हो गई है, जो तुम्हें कोड करना नहीं आ रहा है। बेसिकली हम डायरेक्ट फ्री लिस्ट को यूज इसलिए नहीं कर रहे बिकॉज वैल्यू का क्लाउड, बिल्कुल ऐसे ही हो हमारा आदर, वो इंक्रीमेंट हो जाती है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे उसका एक वो बनाना था टेम्परेरी विच इज फ्री लिस्ट। तो फ्री लिस्ट पे मैंने अपने न्यू नोड को स्टोर कर दिया, ठीक है जी। चलो यहां तक अगर समझ आ गया सबको, ये मेरा स्टेप 3 हो चुका है। लेट मी जस्ट इरेज दिस। इसको जरा हटाते हैं अब अपने पास से, ये हम बाद में देखेंगे। चलो मैंने वैल्यूज को ऐड कर दिया है। आफ्टर एडिंग, अब मुझे ये ढूंढना है, ये चीज ढूंढनी है भाई, बस इतना सा काम रह गया, एक स्टेप रह गया छोटा सा। एंड दैट इज फिगरिंग आउट। मुझे बस एक छोटा सा काम करना है कि अगर मुझे ये 9 मिल जाए ना किसी तरीके से, बस ये आखिरी पॉइंटर, आखिरी जो नोड है वो मिल जाए मुझे किसी तरीके से, कि भाई आखिरी नोड किधर पॉइंट कर रहा है। अगर मुझे इसकी डेट टाइप, अगर इसकी लोकेशन मिल जाती है ना, तो फिर तो मैं बहुत इजीली बोल सकता हूँ। मैं क्या बोल सकता हूँ, ये देखना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है, जो मैंने अभी ऊपर स्टेप दिखाया था, 0 की जगह क्या आ चुका है, जी आ चुका है। 6 की जगह क्या आ चुका है, -1। इस तरीके से मेरा नोट तैयार हुआ हुआ है। अब बस मुझे इसकी पॉइंट को चेंज करना है और 3 लेकर आना है, बस यहाँ 3 लिखना है किसी तरीके से। दैट्स इट, आई एम डन विद इट। ये मेरा एडिशन का कोड है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए ना, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ये फिगर आउट करना है कि ये आखिरी नोट की वैल्यू क्या है, आखिरी नोट की इंडेक्स पोजीशन क्या है। तो हम किस तरीके से स्टार्ट करते हैं? हम स्टार्ट पॉइंटर से करते हैं। और कब तक करना है? जब तक मेरा करंट पॉइंटर -1 के बराबर ना हो जाए। मतलब यहाँ हो, फिर 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 रुकना है हमने। लेकिन मैंने ऊपर तुम लोग को एक छोटी सी एक चीज लिंक करवाने की कोशिश की थी। अरे भैया कहाँ जा रहे हो? अरे भैया, मेरा मोमेंटम मत तोड़ू। ये जी, ओके 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 ओके, वापस से वापस से।
तो हम लोगों को क्या करना था, बेसिकली लास्ट इंडेक्स पोजीशन को ढूंढना है, लास्ट इंडेक्स पोजीशन। तो हम स्टार्ट पॉइंटर से स्टार्ट करेंगे, 5 पे जाएंगे, फिर इसका 7 इस्तेमाल करके यहाँ आएंगे, फिर 9 इस्तेमाल करके यहाँ आएंगे, फिर पता चल जाएगा -1। लेकिन -1 तो मेरे किसी काम का नहीं है, मुझे -1 से क्या करना है, मुझे तो ये कोड लिखना है बेसिकली। जरा मेरे कोड को देखना है, मुझे कोड लिखना कैसा है, मुझे कोड इस तरीके का लिखना है। मैं बोलना चाह रहा हूँ आखिर में, मैं बोलना चाह रहा हूँ लिंक लिस्ट, मैं कुछ ये बोलना चाह रहा हूँ, लिंक लिस्ट जो मेरा एरे है, 9 पे जाओ, इंडेक्स पोजीशन 9 पे जाओ, डॉट नेक्स्ट नोड, उसका जो नेक्स्ट नोड वाली वैल्यू विच इज बेसिकली पॉइंटर, उधर स्टोर कर दो फ्री लिस्ट को। मैं ये बोलना चाह, फ्री लिस्ट इज बेसिकली 3, ये 3 है असल में, मतलब फ्री लिस्ट को ही इस्तेमाल करके हमने वो बनाया था ना, नोड बनाया था, तो दिस इज बेसिकली 3 बोलो या फ्री लिस्ट बोलो, अभी फिलहाल के लिए हम फ्री लिस्ट लिख रहे हैं इसको। ठीक है, मुझे ये चीज लिखनी है बस, लेकिन ये 9 कहाँ से आएगा, दैट्स द मेन थिंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये 9 आएगा कहाँ से। सही है, अगर ये 9 आ गया आप लोगों को ढूंढना, तो पूरा कोड है बच्चों वाला, कोई मसला नहीं आएगा। ये लाइन सबको समझ आ रही है मैंने जो लिखी है? सुकून से इसको देखो, पहले विजुलाइज करो कि मैंने लिखा क्या है। बस मैंने तो ये पॉइंटर की वैल्यूज चेंज करवाई है ना, कि मेरा अब ये डी -1 की जगह फ्री लिस्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है विच इज 3, तो 3 की कुछ लिंक ये बन जाएगी ऑटोमेटिकली। सही है, तो जरा सुकून से देखो तुम लोग, ये सुकून से इस लाइन को थोड़ा सी देर देखो, सुकून से, कोई मसला नहीं। फिर मैं बताता हूँ ये 9 किस तरीके से लाते हैं। और ये चीज़ वैसे हमने कल लास्ट क्लास में सीखी थी, इंक्रीमेंट करते करते हम लोग जो है आखिरी तक पहुंचते हैं, जैसे सर्चिंग का कॉन्सेप्ट था ना। सुकून से देखो, सुकून से देखो। अच्छा मुझे बताओ, सबको जो मैंने भी रेक्टेंगल के अंदर किया है, यस और नो, इज इट क्लियर? ये समझ आ रही है कि क्या किया मैंने? सिर्फ ये लाइन समझ आ रही है ना? बिल्कुल सोबिया। हाँ, दोनों लिस्ट को नहीं जोड़ रहा आमना, गलत। मैं दोनों लिस्ट को नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नोड को यहाँ पे कनेक्ट करवा रहा हूँ। मेरा लास्ट एलिमेंट जो है ना वो जी बन जाएगा, बिल्कुल ऐसे। सर 9 की जगह वी विल यूज, अभी रुक जाओ, अभी रुक जाओ, है ना, वो बताएंगे, अभी हम करेंगे इसको। चलो, अब द थिंग इज, नाउ द थिंग इज कि हाउ एम आई सपोज टू फिगर इट आउट कि ये 9 कहाँ से लेकर आऊं भाई मैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये 9 कहाँ से आएगा। सही है, इसके लिए एक कोड है, उसको समझते हैं। मैं कोड यहाँ लिख रहा हूँ तुम लोगों के लिए, यहाँ पे देखना। मैंने कहा, एक मैं बना रहा हूँ प्रीवियस पॉइंटर के नाम से, मेरा कोड देखना सब यहाँ पे गौर से। देखो मुझे पता है कि मैं इंक्रीमेंट करवाते करवाते जब जाता हूँ, तो मैं -1 पे जाके रुकता हूँ, राइट? जब मैं -1 पे जाके रुक रहा हूँ, क्या मुझे -1 चाहिए, ये 9 चाहिए, ये बताओ। मुझे -1 चाहिए या 9 चाहिए? मेरा जो लूप चलाता हूँ ना, उससे मैं -1 पे जाके रुकता हूँ, क्या मुझे 9 चाहिए या -1 चाहिए? मेरे काम की क्या चीज़ है, -1 या 9? बेटा मेरी काम की चीज़ है 9, 9 को इस्तेमाल करके चेंज करवा रहा हूँ ना, मैंने अभी जो कोड दिखाया था ना तुम लोग को, लिंक लिस्ट 9 डॉट नेक्स्ट नोड, तो मुझे 9 चाहिए ना, मुझे -1 से क्या काम है मेरा? -1 तो सिर्फ लूप को रोकने के लिए, आखिर तक पहुंचने के लिए ना, लेकिन 9 ढूंढ रहा हूं मैं तो लास्ट नोड की इंडेक्स पोजीशन ढूंढ रहा हूँ। हाँ आमना, लेकिन तुम -1 से पॉइंट करवा सकती हो 3 पे? तुम बोलो लिंक लिस्ट -1 डॉट नेक्स्ट नोड, नहीं ना, तो तुम्हें चाहिए क्या था? हम ढूंढ क्या रहे हैं ये बताओ? 9 से करेंगे ना, 9 ढूंढ रहे हैं, परफेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, हम दो पॉइंटर्स चलाएंगे, दो वेरिएबल्स चलाएंगे। इट्स बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेरी वेरिएबल्स। एक पॉइंटर है मेरे पास, अब सुकून से सारी चीजों को देखना। मुझे एक चीज समझ आ गई कि भाई मेरा -1 का कोई काम नहीं है, ठीक है। मैं स्टार्ट पॉइंटर से स्टार्ट करूंगा, मेरे कोड को देखना। मैंने कहा प्रीवियस पॉइंटर, एक वेरिएबल बना रहा हूँ प्रीवियस पॉइंटर, ये काइंड ऑफ अ टेम्परेरी पॉइंटर है मेरा, इज बेसिकली इक्वल टू 0, अभी फिलहाल 0 है ये, इधर कुछ भी नहीं है, वैल्यू 0 है। अब मैंने कहा वाइल का लूप देखना मेरा, वाइल, अच्छा करंट पॉइंटर इज बेसिकली, हम उसको स्टार्ट में ना बोलते हैं करंट पॉइंटर इज माई स्टार्ट पॉइंटर, सही है। हम स्टार्टिंग में एक चीज बोलते हैं, हम बोलते हैं करंट पॉइंटर, क्योंकि हमें ऑफ कोर्स स्टार्ट पॉइंटर से ही स्टार्ट करना है और फिर करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाना है। अब हम स्टार्ट पॉइंटर को तो नहीं इंक्रीमेंट करवा सकते ना। अच्छा ये बताओ, क्या हम स्टार्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा सकते हैं? क्या हम स्टार्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवाएंगे कभी? नहीं ना, इट विल ऑलवेज रिमेन सेम, ये अपने कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना। स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, उसको चेंज नहीं कर सकते अब आप। सही है, क्यों नहीं चेंज कर सकते? क्योंकि भाई वो स्टार्टिंग ऑफ द लिस्ट को पॉइंट कर रहा है। चलो,
एक मिनट रुक जाओ भाई, कोई चैट पे नहीं चाहिए मुझे, कोई भी बंदा चैट पे नहीं चाहिए। उमर आदिल बेटा चैट पर आओ मेरे साथ। उमर आदिल, तुम्हें ये समझ नहीं आया कि नाइन क्यों इस्तेमाल करना है? ये सुनो, यही सवाल है ना तुम्हारा? अब सुनो, मेरा सवाल क्या है, मेरा सवाल ये है कि भाई एक नोड है, -3 पे मौजूद है, मुझे डी की लिंक बनानी है इस तरीके से। सही है, डी की क्या लिंक बनानी है? ये लिंक बनानी है। तो अब मुझे ये बताओ, मैं इसके नोड की सिर्फ नोड के पॉइंटर वाली वैल्यू को चेंज करना चाह रहा हूँ, वो मैं किस तरीके से करूंगा? उमर आदिल, तुम्हें क्या लगता है बेटा? किसी और का जवाब नहीं चाहिए मुझे, किसी और का जवाब नहीं चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? मुझे इस एलिमेंट इंडेक्स पे जाना चाहिए एरे के? बेटा सुनो तो, मुझे 9 पे जाना चाहिए, मुझे सिर्फ ये चेंज करवाना है। राइट, तो मैं क्या बोलूंगा? मैं बोलूंगा एरे के 9th एलिमेंट पे जाओ, मैं इस तरीके से बोलूंगा ना, एरे के 9th एलिमेंट पे जाओ। राइट, 9th एलिमेंट पे जाओ और उसके पॉइंटर की वैल्यू को एक्सेस करो और उधर स्टोर कर दो फ्री लिस्ट को, विच इज बेसिकली 3। आप समझ आई? चलो, परफेक्ट, 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 बहुत आला। अब सुनो भाई, सब गौर से सुने, पूरी एक्सप्लेनेशन को सुनते हैं। मेरा कोड देखना, मैंने बोला वाइल करंट पॉइंटर, मैंने स्टार्टिंग में ये बोल दिया था कि भाई करंट पॉइंटर जो है वो स्टार्ट पॉइंटर के बराबर है, क्योंकि हम स्टार्ट जो करते हैं वो इस तरीके से करते हैं, करंट स्टार्ट पॉइंटर से ही स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली। चलो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला जब तक मेरा करंट पॉइंटर इज बेसिकली नॉट इक्वल टू -1 ना, जब तक वो -1 के बराबर नहीं, ये क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ? ये मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं एंड तक पहुंच सकूं। सही है। अब मैं क्या बोलूंगा? जैसे ही आप लूप के अंदर दाखिल हो, जैसे ही आप लूप के अंदर दाखिल हो, अब मैं क्या बोलूंगा? आप गौर से सुनना। जैसे ही मैं लूप के अंदर दाखिल हो, अब मैंने यहां पे बोलना है प्रीवियस पॉइंटर, प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर। हमने करंट पॉइंटर की पुरानी वाली वैल्यू को, जो पुरानी वाली वैल्यू इंक्रीमेंट करने से पहले वाली वैल्यू को प्रीवियस पॉइंटर में स्टोर करवा दिया, और करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा दिया, करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करवा दिया टुवर्ड्स नेक्स्ट नोड। करंट पॉइंटर किस तरीके से इंक्रीमेंट करवाते हैं सबको आ गया अब ये, कि करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट, करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। इस तरीके से आप इंक्रीमेंट करवाते हो, आपका एक एक करके सारी चीजें इंक्रीमेंट होती जाएंगी। अब देखो, अब मैं पूरे इस लूप को चला के दिखा रहा हूं तुम लोगों को, इन 3 लाइनों को सुकून से देखना। भाई, पहली चीज क्या आई मेरे पास? मैंने कहा प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू क्या है? मैंने कहा प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू इज 0 इनिशियली। करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है? करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू स्टार्ट पॉइंटर, स्टार्टिंग के अंदर करंट पॉइंटर की वैल्यू इज 2। हम लूप के अंदर दाखिल हुए, जैसे ही लूप के अंदर दाखिल हुए, मुझे सबका जवाब चाहिए एक एक करके, ठीक है? सबका जवाब चाहिए, सबका जवाब चाहिए, सब यहाँ पे चैट पे एक्टिव रहेंगे। अच्छा, इनिशियली प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू क्या है? इनिशियली व्हाट्स द वैल्यू ऑफ प्रीवियस पॉइंटर? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ प्रीवियस पॉइंटर? इट्स 0। परफेक्ट, हो गया, 0 है भाई पॉइंटर की वैल्यू। और करंट पॉइंटर की वैल्यू क्या है? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ करंट पॉइंटर? व्हाट्स द वैल्यू ऑफ करंट पॉइंटर? इट्स 2। परफेक्ट, हो गया। चलो, अब मैं लूप के अंदर दाखिल हुआ, लूप के अंदर दाखिल हुआ, पहली लाइन आई, प्रीवियस पॉइंटर बराबर है किसके? करंट पॉइंटर के। व्हाट्स द अपडेटेड वैल्यू ऑफ प्रीवियस पॉइंटर? व्हाट्स द अपडेटेड वैल्यू ऑफ प्रीवियस पॉइंटर? इट्स नाउ 2। और मैंने कहा करंट पॉइंटर के अंदर स्टोर करो लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर विच इज 2 डॉट नेक्स्ट नोड, इंक्रीमेंटेशन वाला कॉन्सेप्ट। 2 पे जाओ, उसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू को उठा के करंट पॉइंटर में डाल दो, तो व्हाट्स द अपडेटेड वैल्यू ऑफ करंट पॉइंटर? द अपडेटेड वैल्यू ऑफ करंट पॉइंटर इज 5। परफेक्ट। ऊपर आगे कंडीशन चेक करो, क्या 5 -1 के बराबर नहीं है? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ये बताओ। फॉल्स हो गई कंडीशन, मतलब फॉल्स हो गई, क्या हो गया तुम लोगों को? भाई, क्या 5 -1 के बराबर नहीं है ना? ऑफ कोर्स इट इज नॉट इक्वल टू 1। तो कंडीशन ट्रू हो गई, जब कंडीशन ट्रू होगी तो आप नीचे जाओगे, आप बोलोगे प्रीवियस पॉइंटर के अंदर स्टोर कर दो करंट पॉइंटर की वैल्यू। अब बताओ क्या है भाई? प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू क्या हो गई? इट्स नाउ 5। परफेक्ट। और करंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर दो, किस तरीके से? करंट पॉइंटर इज इक्वल्स टू लिंक लिस्ट करंट पॉइंटर विच इज बेसिकली इनिशियल वैल्यू वाज 5, 5 डॉट नेक्स्ट नोड, 5 पे जाओ, उसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू उठा लो विच इज 7, तो इट्स अपडेटेड इज 7। कंडीशन चेक करते हैं वापस से, क्या 7 इज नॉट इक्वल टू -1?
ट्रू और फॉल्स? क्या 7 इज नॉट इक्वल टू -1? ट्रू और फॉल्स जनाब, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। बेहतरीन जवाब आ गया सबका। तो कंडीशन ट्रू है, अभी फिर जाएंगे भाई हमने कहा प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ प्रीवियस पॉइंटर? Previous pointer is equals to current pointer. What's the value of current pointer? It's now 7. Perfecto. 7 होगी जनाब। उसके बाद हमने कहा इंक्रीमेंट करवा दो, करंट पॉइंटर इज इक्वल टू लिंक करंट पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड। इसका मतलब क्या होगा? अरे भाया, जल्दी 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 जल्दी। 7 डॉट नेक्स्ट नोड, 7 पे जाओ, उसके नेक्स्ट नोड की वैल्यू विच इज 9 उठा के डाल दो भैया। ये आ गया जी 9। इंक्रीमेंट करवा के हम यहां तक पहुंच चुके हैं अभी तक। ऊपर आके चेक करो, क्या करंट पॉइंटर की वैल्यू इज 9 इज नॉट इक्वल टू -1? छेती 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 छेती, जल्दी जल्दी। कंडीशन जनाब ट्रू हो चुकी है। ये आ गए हम नीचे। प्रीवियस पॉइंटर इज इक्वल टू करंट पॉइंटर। द वैल्यू ऑफ प्रीवियस पॉइंटर इज 9 अपडेटेड। Then go towards the next statement, which is current pointer is equals to linkless current pointer dot next node। -1 पहुंच गए। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहां पहुंच चुके हैं, -1 की तक पहुंच चुके हैं। अब हम क्या बोलेंगे? कंडीशन चेक करेंगे। क्या -1 -1 के बराबर नहीं है भाई बराबर। तो कंडीशन हो गई फॉल्स। अब आप अपने लूप से बाहर निकल गए। क्या मेरे पास कोई एक ऐसा वेरिएबल है जिसमें 9 है? डू आई हैव एनी वेरिएबल विच कंटेन्स 9? डू आई हैव एनी वेरिएबल विच कंटेन्स 9? The answer is yes, Janabe Ala. Previous pointer is the variable which contains the value 9. तो क्या मैं बोल सकता हूँ लिंक लिस्ट 9 लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू फ्री लिस्ट? कैन आई से दिस? क्या मैं ये बोल सकता हूँ लूप के बाहर मैं ये चीज बोल सकता हूँ? लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर पे जाओ। ये देखो ऑन, ये देखो मैं ये बोल सकता हूँ ना, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर पे जाओ, मतलब 9th एलिमेंट पे जाओ। 9th एलिमेंट पे जाके उसकी पॉइंटर वाली वैल्यू को एक्सेस करो जहां पे अभी फिलहाल -1 है। उधर स्टोर कर दो फ्री लिस्ट की वैल्यू विच इज बेसिकली 3। ऑन मोहम्मद, समझ आई लड़के? तो क्या हुआ? ये 9th एलिमेंट पे जाओ, 9th एलिमेंट पे जाके जहां -1 की वैल्यू है वहां पे 3 डाल दो। यहाँ पे 3 डाल दो। जब 3 डाल देंगे तो ये लिंक बन गई यहां से। डुड़ुक। समझे? समझे? यार कोई इतना अच्छा पढ़ा सकता है? तुम लोग बस एक कोई कोई टीचर का नाम बताओ तुम लोग। कोई एक एक वाहिद टीचर का नाम बताओ। अरे अरे अरे। चलो अच्छा हो गया, समझ आ गया सबको। जरा कोड करते हैं इसका पहले पहले। बस ठीक है, बस ठीक है, समझ गया मैं, समझ गया। लेट्स स्टार्ट कोडिंग, लेट्स स्टार्ट कोडिंग। अभी जो चीज दिमाग में है ना, वो अगर कोड हो जाए और कोड समझ आ जाए, हाय 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 हाय, हाय हाय हाय, मजा आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट कोडिंग। जरा सब अपना पाइचार्म ओपन कर लें। हम एक पासवर्ड का सवाल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। लेट्स सी दैट। और इसी कॉन्सेप्ट को हम पासवर्ड के अंदर इस्तेमाल करेंगे। Wait a minute। अच्छा भाई, लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। एक पासवर्ड का सवाल अटेम्प्ट करने जा रहे हैं बाय यूजिंग द सेम कॉन्सेप्ट दैट वी जस्ट लर्नड। Unordered linked list insertion, the function add node takes the linked list। अच्छा, इसके लिए ना कुछ प्री requisites हैं, जरा उसको देख लें हम लोग जल्दी से। एंड दैट इज दिस पार्ट्स। ये पार्ट पहले पार्ट ए करते हैं और पार्ट 1 देखते हैं। ये पार्ट 1 देखना है, ये बेसिकली पासवर्ड का सवाल है। सब साथ करेंगे मेरे। या पहले मुझे करने दो, फिर हम बाद में तुम लोग कर लेना, सही है? दैट वुड बी मच 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 बेटर। सही है। An unordered linked list uses a one-dimensional array to store the data। Each item in a linked list is of a record type node। एक type है record की node with a field data and a field next node। Perfect। The current content of the linked list are, कुछ current content है linked list के which are basically this। start pointer 0, empty list 5, एक पूरा array है linked list के हिसाब से। And then we have a particular node, एक record data type है हमारे पास। उस record data type को उसने आपने कहा है कि भाई पार्ट ए के अंदर write program code to declare the record type node।
आमना माजिद, तुम्हारा सवाल था कि भाई नेक्स्ट नोड आप पॉइंटर क्यों नहीं बोले, भाई हमें मजबूर कर दिया उन्होंने। अगर वो यहाँ पे पॉइंटर बोलता नाम, मैं पॉइंटर लिख देता, कोई मसला नहीं, मेरे लिए ज़्यादा आसान था समझना उसके लिए। लेकिन उसने बोला नेक्स्ट नोड, तो मैं नाम, नाम में हम चेंजेस नहीं कर सकते। सही है, क्योंकि उसने मजबूर कर दिया मुझे। तो जल्दी से एक क्लास बना देते हैं, ये पूरा सवाल अटेम्प्ट करेंगे हम लोग। मैंने कहा क्लास नोड, ये रिकॉर्ड बनाने का तरीका है, मुझे दो ऐसे एट्रीब्यूट्स लेने हैं जो कि पब्लिक हैं। पब्लिक डाटा कॉलन इंटीजर, पब्लिक नेक्स्ट नोड कॉलन इंटीजर। अब एक कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, डेफ अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। अल्लाह अकबर। कंस्ट्रक्टर के अंदर आप बनाओगे एक डाटा पैरामीटर और एक नेक्स्ट नोड का पैरामीटर। अल्लाह अकबर, कंस्ट्रक्टर को तो देख लो जरा मेरे। वाह जी वाह, ताहा साहब वाह, नजर लगा दी ना तुम लोगों ने। अच्छा भाई, यहाँ पे हम पैरामीटर्स बनाते हैं, सेल्फ डॉट डाटा इज इक्वल टू डाटा पी, सेल्फ डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू नेक्स्ट नोड पी। जनाब आला, दैट्स इट, यू आर डन विद द रिकॉर्ड। इसको कॉपी करना, अपने एविडेंस डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर देना, पूरे मार्क्स मिल जाएंगे इसके। ओके जी, आगे बढ़ते हैं हम लोग जरा। ओके जी, ये बना दी, इसकी मैंने यहाँ पे तुम लोग के लिए डाली हुई है मार्क्स स्कीम, तो देख सकते हो इसको। एंड देन वी हैव दिस पार्ट बी, राइट प्रोग्राम कोड फॉर द मेन प्रोग्राम, डिक्लेयर अ वन डायमेंशनल एरे, एक 1D एरे बनाना है आप लोगों ने, ऑफ टाइप नोड, उसकी डाटा टाइप नोड होनी चाहिए, विद द आइडेंटिफायर लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के नाम से बनाना है। एंड इनिशियलाइज इट विद द डाटा शोन इन द टेबल ऑन पेज 2। सही, ऑन पेज 2 इज दिस बेसिकली, ये पेज 2 कहाँ चला गया भैया, कहाँ हूँ, ये रहा, दिस इज पेज 2 बाय द वे। सही है, तो वो कह रहे हैं सारी जितने भी वैल्यूज हैं उनको इनिशियलाइज करना है। वी हैव एम्प्टी लिस्ट इनिशियलाइज बाय 5, स्टार्ट पॉइंटर इनिशियलाइज बाय 0, और एरे तो जो है वो है, तो उसको भी इनिशियलाइज करना है हम लोगों ने। सही है जनाब, जल्दी से करते हैं, हम अपना एरे बनाने की कोशिश करते हैं और सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज भी करते हैं। सबसे पहली चीज, डिक्लेरेशन ऑफ योर एरे। तो आप बोलोगे डिक्लेयर लिंक्ड लिस्ट कॉलन एरे, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर, 10, तो 0 कॉलन 9 ऑफ node. इस तरीके से you're supposed to declare your one dimensional arrays. Now let's make a particular array. Linked लिंक लिस्ट के नाम से एरे बनाना है आप लोगों ने। उसमें अब नोड्स ऐड करने हैं। सबसे पहला नोड था हमारे पास, पहले एलिमेंट पे मौजूद है 115467, 115467, ठीक है। तो पहला एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यहाँ पे नोड के नाम से, जिसकी डाटा टाइप, जिसकी वैल्यू डाटा है 1, नेक्स्ट नोड है 1। Then we have one more node over here, which is 5, data 5, और next node है 4, फोर्थ एलिमेंट की तरफ पॉइंट कर रहा है। Then we have one more node over here, जिसकी वैल्यू इज 6 7, 6 कॉमा, बेटा यहाँ पे गलती कर देते हैं बहुत सारे लोग। इवन मैंने भी लास्ट टाइम जब मैं पढ़ा रहा था पहली दफ़ा, तो मैंने भी यहाँ पे गलती कर दी थी, मैंने एक नोड कम बना दिया था, ये कोई इसकी पॉइंटर्स की वैल्यू चेंज कर दी थी। अगर ये गलत तो आंसर गलत। सही है, तो ये बहुत देख के सोच समझ के काम करना है, और मुझे लग रहा है कि मैं अभी भी गलती कर दूंगा, तो हम इसको डबल चेक करेंगे। तो नोड 6 7 के बाद है 7 -1, नोड 7 -1 के बाद है नोड 2 2, नोड 2 2, जनाब आला। नोड 2 2 के बाद है भाई नोड 06, नोड 06, 06 के बाद है 08। आप लोग मेरे साथ काइंडली वेरीफाई कर लो तो मज़ा आ जाएगा भैया, कोई गलती ना हो इसमें हमारी। फिर इसके बाद है नोड 56 3, इसके बाद है 56 3 के बाद 09, 09, 09 के बाद है
नोड 0 0 0 0 -1 जनाब। अब जरा सब इसको रीचेक करें मेरे साथ। सही है, मुझे सब एक एक करके एलिमेंट्स बताएंगे। मैं चार्ट ओपन कर रहा हूँ, आप लोग की एक एक करके एलिमेंट्स बताओ, जब मैं बोलूँ उस वही बताना, बस इससे ज्यादा नहीं। चलो, पहला एलिमेंट क्या है भाई हमारे पास? सब अपना भी चेक करते हैं अगर कोडिंग साथ करो। इट्स 1 1 राइट? इज इट चेक? 1 1 चेक, परफेक्ट। फिर उसके बाद 5 4 है, चेक, परफेक्ट। 6 7 चेक, परफेक्ट। 7 -1 चेक, परफेक्ट। 2 2 चेक, परफेक्ट। 0 6 चेक, परफेक्ट। 0 8 परफेक्ट। 56 3 परफेक्ट। 0 9 परफेक्ट। 0 -1 0 9 के बाद 0 -1 परफेक्ट। चलो, मेरा पूरा का पूरा एरे बिल्कुल ही बेहतरीन बना है। एक मिनट रुक जाओ भैया, एक मिनट, ये कोई कोई मैसेज आया बड़ा लंबा सा। एक मिनट रुक जाओ भाई, पढ़ लूँ, जोर से पढ़ लूँ, कोई मसला तो नहीं होगा आपको? अच्छा, सर यू कीप सेइंग दैट एडीटी इज डिफिकल्ट बट आई फील लाइक इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट, और यू टीच सो वेल, या फिर आपके टीचर्स ने आपको बोला इट्स डिफिकल्ट सो यू transferring to us, and I feel like this can psychologically affect us. That's why I would suggest you can next batch को please don't say it's difficult, rather you can say it's a bit tricky, but मैं पढ़ाता इतना अच्छा हूँ कि आप लोगों के कहाँ सर फोड़ूं मैं इस लड़के का। चल नाम बताना, सब सारा सब चैट पर आ जाए, जरा सब नाम गेस करें, इस महान शख्स का नाम गेस करें प्लीज। सब ने सही गेस किया, दी वन एंड ओनली, लाखों में एक, अली जैन साहब। ऐ, भाई लोग मुझे इतना नहीं जानते होंगे जितना इस अली जैन को जानते हैं भाई। चलो चलो चलो, मसला नहीं, फोकस करो फोकस करो, अली जैन तुम सही कह रहे हो, ठीक कह रहे हो। चलो, देन वी हैव, यहाँ फोकस करो भाई, यहाँ पे फोकस करो। अभी रुक जाओ, कोई क्वेश्चन नहीं चाहिए भैया, अभी रुक जाओ, पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। सुनो 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 भैया, सुनो भैया, अब इसके बाद हमें स्टार्ट पॉइंटर बनाना था। स्टार्ट पॉइंटर जी इक्वल टू, जी इक्वल टू 0। बेटा एरे से छापने ना, ये नोट्स कहाँ से छापने? यहाँ से, ये रहे आमना, ये रहे नोट्स। 1 1 5 4 6 7 7 -1 2 2 0 6 0 8 56 3 0 9 0 -1। समझ आई आमना? बिल्कुल ऐसे ही है अरीबा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, मैनुअल करना है, इसी तरीके से करना है, ठीक है। देन वी हैव एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल्स टू 5। जरा कोडिंग कर रहे हैं भैया, हम फोकस करो। एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू 5, ठीक है जी। एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल्स टू 5, ये हमने इनिशियलाइजेशन कर दी। वी आर बेसिकली डन विद दिस पार्ट। कौन सा था हमारा? ये वाला पार्ट बी हमने कर दिया, इनिशियलाइज कर दिया। डिक्लेयर वन डायमेंशन एरे विद द आइडेंटिफायर लिंक लिस्ट एंड इनिशियलाइज इट विद द डाटा शोन इन टेबल ऑन पेज 2। डिक्लेयर द पॉइंटर्स, पॉइंटर्स को भी हमने डिक्लेयर कर दिया। वी आर डन विद दिस। यहाँ पे मैंने इसको कोड को तुम लोगों के लिए डाल भी दिया, तो इफ देर इज एनी इशू इन एनीथिंग यू गाइस कैन रेफर टू दिस। अच्छा, अब हमारा स्टेप 1 क्या था? यू आर सपोज टू स्टार्ट विद एड नोड ना, तो मैं जरा पार्ट, ये वाला पार्ट कर रहे हैं। अनऑर्डर्ड लिंक लिस्ट इंसर्शन, दी फंक्शन, एक फंक्शन है एड नोड के नाम से। इट टेक्स द लिंक लिस्ट, अब ये देखना गौर से, इट टेक्स द लिंक लिस्ट एंड पॉइंटर्स एज पैरामीटर्स। नाउ द क्वेश्चन इज, नाउ द थिंग इज कि ये क्या है? बाय रेफरेंस है। ये बाय रेफरेंस क्यों है? क्योंकि आपको असल पॉइंटर्स की वैल्यूज के अंदर चेंजेस करवाने हैं, असल लिंक लिस्ट के अंदर चेंजेस करवाने हैं। सो दैट्स द रीजन we cannot pass them as by reference in Python. So what we are supposed to do, we are supposed to take them as global. Perfect. सही है जी, ये चीज समझ आ गई। Then take as input the data to be added to the end of the linked list. हम ये भी कर सकते हैं, या हम ये भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, एक चीज बताओ। डू आई नीड टू चेंज माई स्टार्ट पॉइंटर इन दिस? डू आई नीड टू चेंज माई स्टार्ट पॉइंटर? राइट, तो क्या मुझे उसको ग्लोबल लेना चाहिए?
व्हाट डू यू गाइस थिंक? क्या मुझे उसको ग्लोबल लेना चाहिए? द आंसर इज नो। परफेक्ट, सब बेहतरीन। क्या मुझे एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू को चेंज करना पड़ेगा? क्या मुझे एम्प्टी लिस्ट की वैल्यूज को चेंज करना पड़ेगा? इंक्रीमेंट करवाना पड़ रहा है ना? परफेक्ट, परफेक्ट, बस ठीक है। देन टेक एज इनपुट द डाटा। अब वो कह रहा है इनपुट लो द डाटा टू बी एडेड टू द लिंक लिस्ट। जैसे मैंने जी तो ऐसे ही ले लिया था ना मैनुअली, वो कह रहा है इनपुट लो यूजर से इनपुट लेके और फिर आइडेंटिफाई करो। इट्स बेसिकली एन इंटीजर बेस्ड एरे। इंटीजर्स हैं ये सारी जो वैल्यूज हमने ऊपर बनाई हैं, 7 2, ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर लेना है मुझे, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है भाई, द फंक्शन adds the node in the next available space। जो next available space है वहां पे ऐड करेगा, updates the pointer and returns true। ट्रू रिटर्न कर देगा इफ देयर आर नो एम्प्टी नोड्स। अगर कोई भी एम्प्टी नोड्स नहीं है, खाली जगह नहीं है, फुल हो चुका है, देन यू आर सपोज टू रिटर्न फॉल्स। बहुत ही बच्चों वाला कोड है। अब जरा कोड देखो मेरा, मैं समझाता रहूंगा, कोशिश करूंगा कि साथ साथ एक्सप्लेन करते रहें। ऐड नोड, इसके अंदर हम एक पॉइंटर लेंगे दैट इज करंट पॉइंटर विच इज बेसिकली माई स्टार्ट पॉइंटर। सही है जी, करंट पॉइंटर दैट्स बेसिकली माई स्टार्ट पॉइंटर। अब मुझे ग्लोबल लेना है, किस चीज को ग्लोबल लेना है? लिंक लिस्ट को। ग्लोबल लेना है एम्प्टी लिस्ट को। द रीजन इज आई नीड टू चेंज देम। मुझे असल में इनकी वैल्यूज आउटसाइड दी ग्लोबल स्कोप के अंदर चेंज करनी है, ठीक है। चलो भैया, अब सबसे पहली चीज यूर सपोज टू टेक इनपुट। मैंने कहा डेटा, डेटा इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर, एंटर द डाटा, एंटर द डाटा टू ऐड। सही है जी। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको एक ये नाम दे देता हूँ, एंटर द डाटा टू ऐड। एक ऐसी प्रॉम्प्ट दे दिया मैंने, ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है, मैं कमेंट करके तुम लोगों को बता रहा हूँ यहाँ पे। आई नीड टू चेक if the array is full or not। तो मैं किस तरीके से चेक करूंगा? मैं बोलूंगा if according to mark scheme empty list is less than 0, और या तो 0 से कम हो या तो 9 से बड़ी हो। Then what you are supposed to say, you're supposed to return false, जनाब। और अगर ऐसा नहीं है, then what you are supposed to do, you're supposed to स्टेप टू क्या था भाई हमारा? इंक्रीमेंट empty list pointer after storing it, in a temporary। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। भाई जल्दी से टेम्पररी की स्पेलिंग बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। टेम्पोर आ रही। ओके जनाब, बस ठीक है, मैं सीएस का टीचर, ठीक है, फोकस। ओके जी, इंक्रीमेंट एम्प्टी लिस्ट पॉइंटर आफ्टर स्टोरिंग इट इन अ टेम्पररी वेरिएबल। हमारे सिनेरियो के मुताबिक इट इज नोन एज फ्री लिस्ट। लेट्स डू दिस, लेट्स डू दिस स्टेप। किस तरीके से करेंगे? हम बोलेंगे जी फ्री लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट, एंड देन व्हाट यू आर सपोज टू डू, यू आर सपोज टू इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट किस तरीके से करते हैं जी? एम्प्टी लिस्ट, लिंक लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड। जनाब रट गया कोड तो भाई। अब ये काम कर दिया, इसके बाद क्या करते हैं भाई? इसके बाद क्रिएट अ न्यू, न्यूड होना चाहिए, एंड न्यूड होना चाहिए, पता नहीं भैया, इतना दिमाग नहीं लगा रहे हम। अ न्यू नोड, क्रिएट अ न्यू नोड। न्यू नोड किस तरीके से बनाते हैं जी? न्यू नोड इक्वल टू, न्यू नोड इक्वल टू नोड, इसमें आएगा पहले आपका डाटा, डाटा के बाद -1। जनाब डन विद इट। अब क्या करते हैं जी? नाउ यू आर सपोज टू स्टोर इट। स्टोर वेयर?
store it where the free list is pointing. Free list is pointing. Store it where the free list is pointing. कैसे स्टोर करेंगे भाई? हम बोलेंगे लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट इज इधर स्टोर कर दो न्यू नोड को। आपने स्टोर कर दिया। अब क्या करते हैं? नाउ यू हैव टू फाइंड द लास्ट node index. How we are supposed to do that? We are supposed to do that by previous pointer. Previous pointer g equal to 0. ओ मेरे खुदा, g equal to 0। इसके बाद क्या करते हैं? अब हम बनाएंगे while current pointer। करंट पॉइंटर जब हम एज ए पैरामीटर में ना स्टार्ट पॉइंटर पास करेंगे तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है कि करंट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट पॉइंटर की एक कॉपी बनेगी। ये बाय वैल्यू पासिंग होती है, राइट? तो बाय वैल्यू में क्या होता है? कॉपी बनती है और उसकी जैसे स्टार्ट पॉइंटर की वैल्यू 0, तो 0 की कॉपी बन के करंट पॉइंटर में आ जाएगी। तो दैट्स नॉट द एक्चुअल स्टार्ट पॉइंटर, ओनली द वैल्यू इज देयर। मैंने कहा नॉट इक्वल टू किस तरीके से लिखते हैं जी? इस तरीके से। So while current pointer is not equal to -1, then what you're supposed to do? You are supposed to say previous pointer is equal to current pointer and current pointer incrementation. Current pointer is equals to current pointer. Oh my God, ज़्यादा हो गया. Control linked list current pointer dot next node. ये हो गया जी। अब क्या करना है जी? ये लूप खत्म हो जाएगा। चलते 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 सारी चीजें आप लोगों की हो जाएंगी। प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू पुरानी इस करंट पॉइंटर की अब होगी, फिर करंट पॉइंटर इंक्रीमेंट होता जाएगा। इंक्रीमेंट होते होते एक वक्त आएगा जब वो -1 तक पहुंच जाएगा। जैसे ही आपका लूप खत्म हो जाएगा, आप क्या बोलोगे रे भाया? आप बोलोगे लिंक लिस्ट, हमारे प्रीवियस पॉइंटर में 9 वाली वैल्यू आ रही थी, तो डॉट नेक्स्ट नोड, इसके नोड की वैल्यू को चेंज कर दो जहां पे फ्री लिस्ट पॉइंट कर रहा था, विच इज 3, वहां पे। और जब ये काम सारा हो जाए, देन यू आर सपोज टू रिटर्न ट्रू, एंड दैट्स इट। वॉला, द बेस्ट एक्सप्लेनेशन एवर दैट यू कैन एवर फाइंड इन लिंक लिस्ट। समझे? कोड देखो, मेरा कोड देखो। पूरा एक्सप्लेन करूं? पूरा एक्सप्लेन करूं? यहाँ पे हम स्टार्ट पॉइंटर को पास करेंगे, आप डेटा इनपुट लोगे, हम चेक करेंगे, चेक करके फिर हम अगर जगह होगी फ्री लिस्ट स्टोर करके इंक्रीमेंट करवा देंगे। एक नया नोड बनाएंगे, नया नोड बना के हम बोलेंगे स्टोर इट वेयर द फ्री लिस्ट इज पॉइंटिंग। लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट न्यू नोड आ जाएगा। नाउ यू हैव टू फाइंड द लास्ट नोड। तो किस तरीके से करते हैं? प्रीवियस पॉइंट इज इक्वल टू 0 वाइल करंट पॉइंट इज नॉट इक्वल टू -1। लूप चलाओ, स्टोर कर दो, रिटर्न ट्रू कर दो, दैट्स इट, यू आर डन विद एडिशन। तो ये है जी जनाब। अब आ जाओ जी सवालात के ऊपर। एनी क्वेश्चन? सर आप यहाँ पे करंट पॉइंटर एज अ पैरामीटर लें और उसमें स्टार्ट पॉइंटर पास करा दें, या फंक्शन में करंट पॉइंटर इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर कर दें, एक ही बात है, राइट? बेटा फिर उसको अंदर इस्तेमाल करने के लिए तहा, तो आपको एक तरीके से, हाँ, स्टार्ट पॉइंटर 0 के अलावा भी हो सकता है। तो इट्स बेसिकली, नाउ द थिंग इज, आप अगर उसको पैरामीटर उस पैरामीटर के तौर पे ले रहे हो फिर ठीक है, परफेक्ट है, कोई मसला नहीं। लेकिन अगर पैरामीटर के तौर पे नहीं ले रहे हो, उसको अंदर इस्तेमाल करना चाह रहे हो, फिर ऑफ कोर्स आपको उसको लोकल स्कोप में लाने के लिए ग्लोबल करना पड़ेगा। सही है? सूखे नशों के असरात। थोड़ी शर्म करो, थोड़ी सी शर्म करो उमर आदिल। एक तो तुम लोगों को मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा इंटरेक्टिव रहे क्लास, और सो नहीं तुम लोग। देखो क्या क्या सुनना पड़ता है यार एक उस्ताद को भाई। अब देखो ऐसा जमाना आ गया, मुझे बोला जा रहा है कि भाई कोई मसला नहीं, लड़के जाएं, मतलब बस जाने की जल्दी है तुम लोगों को। सर प्लीज सेंड दिस कोड इन अ टेक्स्ट, वो मैं भेज दूंगा, मसला नहीं। कोड भेज देंगे भाई, क्या हो गया? सर प्रीवियस पॉइंटर क्यों यूज होता है? फातिमा अरशद, वेट लेट मी राइट डाउन योर नेम। एक मिनट बेटा, मैं नाम लिख लूँ आपका, फिर आपको एंड में समझाएंगे। अभी मैं सारे सवाल पढ़ लूँ। फातिमा अरशद, ओके जनाब। क्वेश्चन इज प्रीवियस वाई, ओके। सर can't we increment after and like add node to the link list before? सर
सर ऐड नोड टू लिंक लिस्ट बिफोर, सर कांट बी इंक्रीमेंट आफ्टर। किस चीज़ को इंक्रीमेंट की बात कर रहे हो तुम? यू टॉकिंग अबाउट एम्प्टी लिस्ट आई थिंक। यस यू कैन, आई थिंक सो। भाई मैं चैट पॉज कर रहा हूँ। 32 मैसेजेस, अल्लाह बचाए। सर व्हाई डिडंट वी टेक अदर एज ग्लोबल? क्योंकि उनको चेंज नहीं करना था, मुझे सिर्फ दो चीज़ों को चेंज करना है, मुझे एम्प्टी लिस्ट को अपडेट करना है और लिंक लिस्ट के अंदर चेंजेस करनी होंगी। दैट्स इट सर। कैन यू सेंड द कोड इन द चैट? आई कैन बट आई विल नॉट। मैं टेक्स्ट फाइल करके मैं तुम्हें वो भेज देता हूँ, ये देखो भैया। ये करेंगे हम, और इसको उठा के हम लोग नोटपैड पर डालेंगे और यहाँ पे डाल देंगे जी। इसको अब हम जल्दी से सेव करेंगे और आपको भेज देंगे। कहो तो चैट पे भेज देते हैं भैया, कहो तो चैट पे भी भेज देते हैं और तुम लोगों को वहां पे भी भेज देंगे। क्या याद करोगे तुम लोग यार, क्या याद करोगे? लिंक लिस्ट मैं इसी नोटपैड के अंदर ना बाद में भी एडिशन करता जाऊंगा, तो मैं इसको सिर्फ लिंक लिस्ट ही नाम दे रहा हूँ, ठीक है जनाब। मैं ज़रा तुम लोग को ये भेज दूँ एक दफ़ा। व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, सही है? सबको मैं व्हाट्सएप पे भेज रहा हूँ, एक मिनट दे दो बस मुझे। मेरे खुदा, मज़ा आ गया पढ़ा के भैया। वेट वेयर इज इट, लेट मी सी। लिंक लिस्ट भेजनी है तुम लोगों को। ओपन, ओके कोड भेज दिया भाई मैंने, सही है। अब मैं ज़रा तुम लोग की चैट पढ़ लूँ। सर फ्री लिस्ट की जगह वैसे फ्री नोड वेरिएबल नहीं यूज़ करना चाहिए, मर्जी है बेटा आप कर लो। मैंने आपके पापा को नहीं पूछा था भाई, उन्होंने मुझसे नहीं पूछा था, मैंने उनसे नहीं पूछा था कि आपका नाम फैजान रखें या नहीं रखें। भाई नाम रखने में क्या है यार, क्या हो गया है? सर फ्री लिस्ट पॉइंटर है, यस इट इज़ अ पॉइंटर फॉर एम्प्टी लिस्ट, टेम्परेरी जगह पे स्टोर करवाने के लिए। सर फ्री लिस्ट का फंक्शन समझा दें। फ्री लिस्ट जो है ना बेटा, अभी यहाँ पे देखो साद उस्मानी, हम लोग जब इंक्रीमेंट करवा रहे हैं ना, ये एम्प्टी लिस्ट इज इक्वल टू लिंक लिस्ट एम्प्टी लिस्ट डॉट नेक्स्ट नोड, तो फ्री लिस्ट की जो एम्प्टी लिस्ट की जो वैल्यू है ना वो लॉस हो जाएगी। जबकि मुझे इसको इस्तेमाल करना था कहाँ पे, मुझे इसको यहाँ पे इस्तेमाल करना था। तो जब मुझे यहाँ पे इस्तेमाल करना था तो मुझे उसके लिए एक टेम्परेरी जगह पे उसको स्टोर करवा के मैंने उसको फ्री लिस्ट के अंदर स्टोर करवा दिया ताकि उसकी पुरानी वैल्यू रहे, और फिर मैंने उसको इंक्रीमेंट करवा दिया, सिंपल। एंड विल इट ऑलवेज बी इनिशियलाइज्ड टू जीरो? फातिमा अरशद, नहीं बेटा किसने कहा तुम्हें कि हमेशा जीरो से इनिशियलाइज होगा? तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। सर एम्प्टी लिस्ट 9 से बड़ी कब और कैसे होगी? कभी भी नहीं होगी बेटा अली हुसैन, कभी भी नहीं होगी, अनलेस अनटिल और अनलेस जो नल पॉइंटर है ना, दिस इज बेसिकली द चेकिंग ऑफ अ नल वैल्यू। तो अगर नल 10 से स्टार्ट हो रहा है, इफ नल इज 10, तो फिर आपकी ये कंडीशन ट्रू होगी। एम्प्टी लिस्ट कैसे चेक किया? एम्प्टी लिस्ट कैसे चेक किया बेटा? मुझे ये चेक करना है ना, इट इज लेस देन जीरो मतलब -1, ग्रेटर देन 9 मतलब 10 11 12, तो कोई भी वैल्यू 0 से 9 की रेंज से बाहर है, दैट इज योर नल करेक्टर, तो ये नल की कंडीशन है, सही है। सर करंट पॉइंटर इज सेम है स्टार्ट पॉइंटर। बेटा आमना जब मैं इसको कॉल करूंगा ना, मैं इस तरीके से कॉल करूंगा, ये देखो। मैं बोलूंगा टेस्ट इज इक्वल्स टू, मैं इसको कॉल करके दिखा रहा हूँ, ऐड नोड स्टार्ट पॉइंटर। इस तरीके से अब आप करते हो, किसी भी नोड को ऐड करना है आप बोलोगे टेस्ट इक्वल्स टू ऐड नोड स्टार्ट पॉइंटर। मैं ना यहाँ पे आपका एरे प्रिंट करके दिखाता हूँ। मेरा भी फ्री लिस्ट की वैल्यू क्या है? माई फ्री लिस्ट वैल्यू इज, माई एम्प्टी लिस्ट वैल्यू इज 5। माई एम्प्टी लिस्ट वैल्यू इज 5, इनिशियली 5 पे चलते हैं, 0 1 2 3 4 5। इसके बाद उसकी वैल्यू है 6, तो मेरी एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू हो जाएगी 6। माई एम्प्टी लिस्ट वैल्यू, मैं जब इसको एक कोड को ऐड करूंगा ना, मैं जरा सब सारी चीज़ें चेक करना चाह रहा हूँ। तो एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू शुड बी 6, हो जानी चाहिए उसको 6। और उसके बाद हमारे पास इधर ना, यहाँ पे 2 2 के बाद एक नोड आ जाना चाहिए, उसकी वैल्यू होनी चाहिए 2 2 के बाद नोड आ जाना चाहिए 0 6 की जगह पे। और क्या आ जाएगा? नोड, नोड आ जाएगा मेरे पास। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, इमेजिन कर लेते हैं हम, आई एम ट्राइंग टू ऐड 46, सही है, मैं 46 का एक नोड बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 46 -1, इस तरीके से 46 -1 यहाँ लिखा हुआ आ जाना चाहिए, इट्स माई इमेजिनेशन। और मेरा लास्ट नोड कौन सा था? मेरा लास्ट नोड था 7 -1, ये वाला मेरा लास्ट नोड था, राइट। तो उसमें डेटा 7 है, -1। तो अब यहाँ -1 की जगह क्या आ जाएगा? -1 की जगह आ जाना चाहिए 5, तो इट शुड बी चेंज टू नोड 7 5, ये हो जाना चाहिए। लेट्स सी, तो मुझे इसका चेंज्ड वैल्यू होगी नोड 7 5। अब मैं जरा चेक करना चाह रहा हूँ कि क्या मेरा कोड सारा सही काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा। तो जरा मैं यहाँ पे अपना एरे को भी प्रिंट कर लेता हूँ। प्रिंट लिंक लिस्ट, प्रिंट लिंक लिस्ट को भी कर दिया, प्रिंट एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट
एम्प्टी लिस्ट के अंदर एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू, ठीक है जी जनाब। अब जरा कोड रन करते हैं, मुझसे इनपुट मांगेगा, मैंने उसने इनपुट मांगा एंटर द डाटा टू ऐड, मैंने यहाँ पे डाटा ऐड किया 46। अच्छा अब वाह था वाह, नोट्स को चेक कर रहे हो। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अब जब हम इसको विद प्रॉपर गेटर्स के थ्रू जब हम इसको एक्सेस करेंगे एक एक एलिमेंट को, तो आपको सारी चीज़ें दिखेंगी। ऑफ कोर्स ये नोड्स हैं तो ऑफ कोर्स आपको दिखना नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट्स इसी तरीके से दिखेंगे। अब जहां तक बात है हमारी एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू देख लो भाई, एम्प्टी लिस्ट की वैल्यू इज नाउ 6। अब हम इसको गेटर्स इस्तेमाल कर सकते हैं, हम मुझे फिर गेटर बनाना पड़ेगा और उसकी फिर डाटा की वैल्यू को एक्सेस करके देखते हैं। लेट्स ट्राई टू एक्सेस इट। इस तरीके से एक्सेस करते हैं। लिंक लिस्ट, लिंक लिस्ट के किस पोजीशन पे जाओ, लिंक लिस्ट के हमने कहाँ पे स्टोर किया था, 5 पे, मतलब इंडेक्स पोजीशन 5 पे चेक करना चाह रहे हैं ना हम लोग। हाँ हम इंडेक्स पोजीशन 1 0 1 2 3 4 5, हाँ यहाँ पे हम डालेंगे ना। तो अब मैं 5 का डाटा देखना चाह रहा हूँ और उसका पॉइंटर देखना चाह रहा हूँ, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू सी। तो लिंक लिस्ट 5 पे जाओ, उसका डाटा देखो, उसका डाटा, इसको प्रिंट करते हैं, सही है। तो अब मेरे पास आना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी 46 आना चाहिए। लेट्स सी 46, परफेक्ट, बेहतरीन काम हो गया भाई। फिफ्थ इंडेक्स पोजीशन का जो डाटा है उसकी वैल्यू है 46। अब मैं इसका पॉइंटर भी चेक कर लूँ, नेक्स्ट नोड 46, इट शुड बी -1, परफेक्ट, पूरा कोड मेरा सही काम कर रहा है। तो मतलब मेरा एक नया नोड जो है वो इसकी इस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे 7 -1 है। अब मैं इसका जरा वो चेक कर लूँ, पॉइंटर भी चेक कर लेता हूँ कि पॉइंटर सही चेंज हो रहा है या नहीं चेंज हो रहा, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसको किस तरीके से चेक करेंगे, हम बोलेंगे ये 7 कहाँ पे था भाई, 7 -1, तो 0 1 2 0 1 2 3, तो मुझे 3 का चेक करना है। 3 का जो पॉइंटर है ना अभी फिलहाल -1 है, हो क्या जाना चाहिए, इट शुड बी 5, ये 5 हो जाना चाहिए, सही है। तो अब मैं बोलूंगा 0 1 2 3 डॉट नेक्स्ट नोड, राइट, 3 डॉट नेक्स्ट नोड, 0 1 2 3, हाँ तो इसका हो जाना चाहिए 3। तो लेट्स सी, एंटर द डाटा टू ऐड, मैं जब 46 ऐड करूंगा तो वो एम्प्टी लिस्ट अभी फिलहाल 5 पे मौजूद है। सब चीजें काम करते करते 3 डॉट नेक्स्ट नोड की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे 5 की तरफ, इट शुड गिव मी 5, परफेक्टली कोड सही है, पूरा बेहतरीन कोड सही है। तो दैट इज द कॉन्सेप्ट, इस तरीके से कॉल करते हैं हम ना इसको। चलो सर, करंट पॉइंटर क्यू पैरामीटर पास हो रहा, स्टार्ट पॉइंटर को भी तो कर सकते हैं, असन वही करेंगे लेकिन उसकी वैल्यू को नाम चेंज किया हुआ हमने। सर लाइन 40 रिपीट कर दें, लाइन 40 इज बेसिकली अहमद फहद, लाइन 40 इज लिंक लिस्ट। आपने प्रीवियस पॉइंटर जो हमने अभी हमारी एग्जांपल के मुताबिक जो मैंने सिनेरियो समझाया था 9 हमें ढूंढना था, राइट। तो 9 डॉट नेक्स्ट नोट करना था। तो हम उस 9 को ढूंढने के लिए हमने करंट पॉइंटर और प्रीवियस पॉइंटर का इस्तेमाल किया था। लेट मी शो यू द एग्जांपल, जो हमने ये चीज़ की थी कि भाई हमें करते करते हम यहाँ तक पहुंचे थे, करंट पॉइंटर की वैल्यू वॉज -1 हो गई थी, प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू 9 हो गई थी। इसको इस्तेमाल करके हमने कहा था कि अब आप इसकी वैल्यू को चेंज करो, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड, इसकी वैल्यू को -1 से हटा के 3 कर दो। तो दैट्स व्हाट यू डिड, कोड में देख लो, लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू फ्री लिस्ट। सर कोड के को पीछे स्लाइड वाली एक्सप्लेनेशन से रिलेट कर दें, अरीबा चलो पूरी चीज़ों को स्लाइड वाली चीज़ से भी रिलेट कर देते हैं भाई। देखो अब पूरी स्लाइड को एक दफ़ा गौर से देख लो, ये चीज़ जो है ये मैंने अभी तुम्हें दिखाई कि ये कोड उसकी 9 को ढूंढने के लिए इस्तेमाल हुआ था, सही है। और सबसे पहली चीज़ आपने कंडीशन को चेक करने के लिए, फिर उसके बाद आपने एम्प्टी लिस्ट को इंक्रीमेंट किया, कहाँ से इंक्रीमेंट किया, ये वाली चीज़, एक एक चीज़ को इंक्रीमेंट करते गए, हमने जी को स्टोर किया था। और लास्ट में हमने क्या किया था, जब उसकी लोकेशन ढूंढ ली थी, हमने बोला था लिंक लिस्ट प्रीवियस पॉइंटर डॉट नेक्स्ट नोड इज इक्वल टू फ्री लिस्ट, दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। सर अगर इसमें एक स्टेटमेंट ऐड करें करंट पॉइंटर इज इक्वल टू स्टार्ट पॉइंटर, तो मसला तो नहीं बेटा, क्यों करें ज़ैनब, द थिंग इज मैं उसको स्टार्ट पॉइंटर को यहाँ पे पैरामीटर के तौर पे लूंगा ना, सही है जी। सबने हमने पूरा कोड भी चेक कर लिया, बेहतरीन। सर फ्री लिस्ट का फंक्शन समझा दें साद उस्मान। बेटा यहाँ पे देखो, हमारी दो लिस्ट थी, एक लिस्ट थी खाली, एक लिस्ट थी भरी हुई, मतलब भरी हुई से मतलब मेरा वो नहीं था, भरी हुई से मतलब है लिंक लिस्ट फुल हुई हुई है, जो इस्तेमाल शुदा यूजेबल लिंक लिस्ट, सही है जी। तो अब हम वो क्या इस्तेमाल करेंगे, हमारे पास जो एम्प्टी लिस्ट है, दैट्स बेसिकली जो ऊपर वाली लिस्ट है हमारे पास, हम वहां पे एक चीज को स्टोर करते हैं। और अब बस हमें फ्री लिस्ट के अंदर ना वो इंडेक्स वैल्यू मौजूद है फ्री लिस्ट के अंदर,
वो मुझे चाहिए। वो मुझे क्यों चाहिए? ताकि मैं यहाँ पे उसकी वैल्यू चेंज करवा सकूं और बोल सकूं कि जहां पे फ्री लिस्ट पॉइंट कर रही थी ना वहां पे स्टोर कर दो। तो दैट्स द थिंग, दैट्स द यूज ऑफ इट। सर कोड को पीछे ये हो गया, सर करंट पॉइंटर ये भी हो गया। सर कैन वी इंक्रीमेंट एम्प्टी लिस्ट आफ्टरवर्ड्स एंड लाइक डू लिंक लिस्ट फ्री लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू नोड बिफोर? बेटा साथ साथ इंक्रीमेंट करवाना है ना, साथ साथ वो बाद में करवा लो एक ही चीज। सर आप असल में नशे करते हैं, अगर करते हैं तो आई एम प्राउड ऑफ यू। अल्लाह से डरो तैमूर, अल्लाह से डरो। सर स्टार्ट पॉइंटर को क्यों इनिशियलाइज करवाया जब यूज नहीं करना था? बेटा यूज करना था अफनान साहब, आपको शायद क्लियर हो गया होगा। करंट पॉइंटर इज सेम में स्टार्ट पॉइंटर, ये भी हो गया भाई सबको। सही है। आमना तुम्हें समझ आया? चैट पे आना जरा। आमना, दूसरी वाली आमना, नॉट आमना माजिद, ये कोई और आमना है। सर एम्प्टी लिस्ट और स्टार्ट पॉइंटर को, बेटा उमर रुक जाओ लड़के, अभी रुक जाओ। सर एम्प्टी लिस्ट और स्टार्ट पॉइंटर को ग्लोबल नहीं डिक्लेयर करना? क्यों नहीं करना? एम्प्टी, भाई एम्प्टी लिस्ट को ग्लोबली करना है, एम्प्टी लिस्ट को ग्लोबल किया है मैंने, लेकिन स्टार्ट पॉइंटर को करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे उसको चेंज नहीं करना। सही है। तो दैट्स इट फॉर टुडे, लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग। फिर जो जो एरर्स आ रहे हैं ना आप लोगों के कोड के, वो मैं सॉर्ट आउट करता हूँ, ठीक है? लेट मी पॉज द रिकॉर्डिंग।